तो गवर्नमेंट जॉब ढूंढने की या फिर जॉब करने की तलब लगती है। और ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए काम के होते हैं? आप ये समझिए कि जो सूर्य है ना, वो ऐसा होता है कि वो किसी की मानेगा नहीं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पॉलिटिशियन इसलिए होते हैं कि उन्होंने लोगों का विरोध किया होता है, उन्होंने लोगों का अपोज किया होता है। तो अपोजिशन करने से ही आपको सत्ता मिलती है, अपोजिशन करने से ही आपको पावर मिलती है। जिनका सूर्य जितना पावरफुल होता है वो पर्सन बोलते हैं कि मैं ये करूंगा और आप मेरे पीछे आओ, तो आप उसके लाइन में चलते हो। तो जो पर्सन उसके लाइन में चलता है, उसके पीछे चलता है, वो है शनि। एक चीज समझिए, सूर्य का जो प्रोफेशन है ना, सूर्य ये बोलता है कि भाई मुझे अपने हिसाब से जो मन चाहे वो करना है। मुझे काम से पैसा नहीं चाहिए, काम से स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। मुझे काम को ऐसे लेवल पे करना है, इतनी अथॉरिटी पे करना है, इतना पावर चाहिए कि साथ में कोई मेरी कंपैरिजन ही ना कर पाए, मेरे आसपास में कोई मेरे लेवल का खड़ा ही ना हो। तो जो लड़ाई होती है ना, वो अथॉरिटी की होती है। तो ये सूर्य है। इसके अगेंस्ट में शनि की बात करेंगे। शनि जो है वो बोलता है कि हम स्टेबली चलेंगे, हम धीरे धीरे चलेंगे, हम आराम से चलेंगे। हमें लाइफ में वो सारी चीजें चाहिए कि जो एक स्टेबल करियर बनाने के लिए हमें पॉसिबल है। एक अच्छी जॉब, अच्छा करियर, और इतनी स्टेबिलिटी कि हमें समाज में कोई दिक्कत ना हो। तो समाज में ना दो चीजों की वैल्यू होती है, एक तो है स्टेबिलिटी, दूसरा है पावर। यही पावर है, यही कॉम्बिनेशन है सूर्य और शनि का। और जब भी कॉम्बिनेशन साथ में आता है, और या फिर आपके चार्ट में सूर्य और शनि का बैलेंस जब भी बनता है, तब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो गवर्नमेंट जॉब एक बीच का कॉम्बिनेशन है, और एक ऐसा बैलेंस है कि जो कुछ कुछ लोगों के चार्ट्स में ही होता है। ओके, पहली बात तो ये बोलता हूँ, सूर्य और शनि कॉम्बिनेशन हर किसी के चार्ट में होता है। सूर्य और शनि का बैलेंस हर किसी के चार्ट में होता है। समझिए कि आपको खुद से करने की कितनी इच्छा है, या फिर आप लोगों के हिसाब से कैसे चलोगे। ओके, ये डिपेंड करेगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप लाइफ में एक सीईओ बनोगे, एक बिजनेस ओनर बनोगे, या फिर एक कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे। तो हम बात करने वाले आज सूर्य और शनि के बारे में। आप देखेंगे सूर्य और शनि, और साथ में सूर्य और शनि का बैलेंस हर हाउस में कैसा होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका सूर्य और शनि हो कॉन्जनक्शन कंजक्शन, पर आपके चार्ट में सूर्य और शनि कहीं पर तो होंगे। ओके, आपको उस घर के हिसाब, आपको उस घर के रिगार्डिंग में देखना है वीडियो, और समझना है कि आपका सूर्य और शनि का बैलेंस कैसा है। जैसे कि आपकी अथॉरिटी की इच्छा कितनी है, आपके पास फ्री विल कितनी है, आप अपनी लाइफ के बारे में कितना अच्छे से सोचते हो, या फिर आप अपनी लाइफ के बारे में कितना कंट्रोल लेना चाहते हो। इसके कॉन्ट्रेरी में आप समाज के बारे में कितना सोचते हो। आप कितना सोचते हो कि भाई लोग मेरे क्या बारे में सोचते हैं, राइट। आप कितना सोचते हो कि मेरे पास कितनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप कितना सोचते हो कि मैं एक स्टेबल लाइफ, स्टेबल करियर पाऊंगा तो ही मुझे इज्जत मिलेगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब है ना, कहीं मिडिल में लाई करती है। अगर सूर्य की तरफ जाओगे तो हायर पावर वाली जॉब्स है, शनि की तरफ जाओगे तो लोअर जॉब्स है, जहाँ पे आपको कॉर्पोरेट मजदूर के जैसे कि आपको ऐसी जॉब करनी पड़ेगी कि जहाँ पे पे करना है, आपको शांति से पे मिलेगा और आपको काम करना है, जैसे कि कॉर्पोरेट जॉब्स। तो नॉर्मल जॉब सूर्य एक्सट्रीम पे है कि टोटल लीडरशिप, इसके कहीं बीच में लाई करती है गवर्नमेंट जॉब। अगर एक चीज है कि गवर्नमेंट जॉब आपको तभी मिलती है कि जब आपके नसीब में होती है। एक चीज समझिए कि सूर्य का पैसा अगर आपके नसीब में है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सीधी बात समझो, सूर्य अगर आपका सेकेंड हाउस में है, सूर्य आपका 11th हाउस में है, नवमाशा में भी सूर्य सेकेंड हाउस या सूर्य 11th हाउस, तो समझो आप गवर्नमेंट के पैसों के भागीदार हो, आप गवर्नमेंट से पैसा लेने के हकदार हो। इसलिए आप एक गवर्नमेंट सैलरी पा सकते हो। तो सूर्य अगर आपके हाउस में है तो आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा। अभी ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब से ही मिलेगा, पर गवर्नमेंट से ही मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारी चीजें और देखनी पड़ती है। हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स होती है। एग्जाम्स पास करने के लिए आपको चाहिए 5th हाउस, आपको चाहिए 6th हाउस, और आपको चाहिए 11th हाउस। ठीक है, थोड़ी स्किल्स, थोड़ा भाग्य, थोड़ा पुण्य, ये सारी चीजें मिला के आपकी एग्जामिनेशन में आपको उत्तीर्ण करती है। आपकी यूपीएससी एग्जाम्स हो या फिर प्रीलिम्स हो, उसमें आपको पास करवाती है। आप समझिए 5th हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में सूर्य होने से, मार्स होने से, या फिर शनि होने से, तो आप कभी भी हार नहीं मानते। ओके, तो एक चीज है, जो लोग ऐसे होते हैं ना कि जो एक स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, जो एक स्टेबिलिटी के लिए समाज में एक स्टेबल करियर के लिए
अपना काम करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब ढूंढना चाहते हैं, मैं उनको सच बोलता हूँ कि उनको कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ उनको मिलती है कि जिनके अंदर आग होती है। आग किसकी? आग समाज की। समाज के लोगों ने उनको गाली दे दे के, डीमोटिवेट करके, इतना नाकारा निठल्ला बेकार बोल दिया होता है, तो उनका सूर्य हट होता है, उनका ईगो हट होता है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें सूर्य का ये बैलेंस चाहिए कि अभी मैं समाज वालों को दिखा दूंगा कि मैं किस कैपेबल हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझो, आपकी तैयारी 5th हाउस, और तैयारी के साथ साथ में एग्जाम का परफॉर्मेंस 6th हाउस, और एग्जाम के परफॉर्मेंस के बाद में सारी चीजें भाग्य के हिसाब से भी सही जाना, राइट, 9th हाउस एंड 11th हाउस कॉम्बिनेशन। पर हम 11th हाउस देखेंगे ज्यादा कि इवेंचुअली आपको मिलेगा क्या। ठीक है, तो आप समझो 5th हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में सूर्य, शनि या फिर मार्स हो, तो आप कभी भी हार नहीं मानते हो। आप कभी भी अपने एफर्ट्स पे, अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं मारते हो। यही आपको एक एग्जाम को पास करने में हेल्प करता है। एक बात हो गई। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? गवर्नमेंट से पैसा पाने के लिए क्या चाहिए? पर इवेंचुअली गवर्नमेंट जॉब को टिका के रखने के लिए क्या चाहिए? अच्छा, आपको सुन के बुरा लगेगा या फिर थोड़ा सा शौक लगेगा कि गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को मिल जाती है तो टिकाना कौन नहीं चाहेगा। तो बात सही है कि कुछ कुछ लोगों की ना गवर्नमेंट जॉब मिलती है और इवेंचुअली वो इंटरव्यू तक जाते हैं, वहां पे फेल हो जाते हैं। क्योंकि समझो कि गवर्नमेंट करना, राइट, वो अलग चीज है। पहली बात, गवर्नमेंट का पैसा मिलना अलग चीज है, गवर्नमेंट के एग्जाम क्लियर करना अलग चीज है, गवर्नमेंट जॉब करना अलग चीज है। ये तीनों कॉम्बिनेशन जब मैच होते हैं ना आपके चार्ट में, तब जाके आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है और वो आप रोल कर पाते हो। ओके, एक चीज समझो, गवर्नमेंट जॉब के लिए ना हम ये बोलते हैं कि आपके चार्ट में ये जो 6th हाउस है, 11th हाउस है, 1st हाउस है, 3rd हाउस है, 8th हाउस है, 12th हाउस है, ये सारे हाउसेस आपके लिए बहुत ही अच्छे से होने चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपको ऐसी प्लेसमेंट चाहिए कि जो आपकी जॉब के प्रोफाइल को कॉम्प्लीमेंट करे। समझो, गवर्नमेंट जॉब ना बहुत सारी टाइप की होती है। पहली बात, हम 1st हाउस की बात करेंगे, तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे सूर्य आए या फिर शनि आए, या फिर शनि सूर्य दोनों साथ में हो, ठीक है, या फिर शनि मार्स हो, सूर्य मार्स हो, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ऐसी जॉब है कि जो है आईपीएस, जो है आईएएस, कि जहाँ पे आपको अपनी अथॉरिटी मेंटेन करनी है। आपको बोलना है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो अभी तुकाराम जी जो कर रहे हैं मुंबई में, सारी जगह पे बैन कर रहे हैं, तो उसके लिए गट्स चाहिए होती है, गुदा चाहिए होता है कि हम पूरे सिस्टम से लड़ सकते हैं हमारी जॉब के बेस पे, हमारी गवर्नमेंट जॉब के प्रोफाइल के बेस पे। तो तुकाराम जी को ये थॉट आया होगा कि भाई अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ऊपर से दिक्कत हो जाएगी, सूर्य से डंडा आ जाएगा। पर उन्होंने फिर भी वो किया, राइट, उन्होंने रेड लगाई, उन्होंने फूड के आइटम्स बैन की। क्यों? क्योंकि सूर्य जिनका जितना स्ट्रांग होता है ना, वो सोचते नहीं है करने से पहले, वो बस कर देते हैं। कर देने के बाद उनके पास ये होना चाहिए कि हाँ मैंने सही किया, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो हम देखेंगे। तो जब भी 1st हाउस की बात है ना, तो ऐसी ऑथोरेटिव जॉब्स कि जहां पे आपके बोलने से, आपके करने से एक्शन लिया जाता है, ये सूर्य 1st हाउस है, शनि 1st हाउस है, पर शनि के साथ में मार्स होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सिर्फ शनि नहीं चलेगा, सूर्य, सूर्य मार्स, शनि मार्स। ठीक है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो आपको आईपीएस, आईएएस और ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जॉब जिसमें अथॉरिटी आपकी है वो दिखाता है। 3rd हाउस की बात करते हैं। एक चीज है, बहुत सारे लोग ना पीडब्ल्यूडी वगैरह में या फिर ऐसी कोई डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब करते हैं कि जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन करवाना होता है, क्योंकि 3rd हाउस एग्जीक्यूशन का है। तो आप समझिए कि यहाँ पे सूर्य हो, यहाँ पे शनि मार्स कॉम्बिनेशन हो, और यहाँ पे या तो मरकरी सूर्य हो, ठीक, बुध आदित्य हो। तो ये चीज होने से आप ऐसी जॉब कर सकते हो कि जहां पे आपको इन फ्रंट डायरेक्ट नहीं बोलना है, पर आप पॉलिसीज बनाओगे, आप चीजें इंप्लीमेंट करवाओगे। ओके, ये 3rd हाउस है। आप समझिए और एक चीज है, 4th हाउस। सी 4th हाउस ना थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी है कॉम्बिनेशन, कि 4th हाउस में सूर्य हो, 4th हाउस में मार्स हो, 4th हाउस में सूर्य मार्स या फिर शनि मार्स हो कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन होने से आप अपने घर में या फिर अपने घर के आसपास में गवर्नमेंट जॉब करते हो। इवेंचुअली वो गवर्नमेंट जॉब से आपका पावर इतना बढ़ जाता है, आपका दबदबा अपने एरिया में इतना बढ़ जाता है कि आप वही एरिया के बाहुबली बन जाते हैं। ओके, तो इवेंचुअली गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे टिकती नहीं है, आप यहाँ पे अपनी पावर के हिसाब से काम करते हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एमएलएस के लिए होता है। लग्न में भी ये अगर सेम चीज होगी तो एमएलएस के लिए बनेगा। सेम चीज अगर हम बात करेंगे 10th हाउस में, 10th हाउस आप समझो ये आपकी कर्म भूमि है।
यहाँ पे अगर आपका सूर्य पावर नहीं होगा, यहाँ पे अगर आपका शनि मार्स नहीं होगा, तो आप समझो आप लाइफ में चाहे कुछ भी करोगे, गवर्नमेंट जॉब को कंटिन्यू तो नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, चाहे लग्न में हो चाहे नमांश में हो, हमें 10th हाउस में कहीं ना कहीं से सूर्य का इन्फ्लुएंस चाहिए, तब जाके आप वो ऑरा कंट्रोल कर पाओगे। इवेंचुअली एक ऐसी जॉब्स भी होती है जो बैक ऑफिस जॉब्स होती है, कि जहाँ पे ज्यादा कोई बात करनी नहीं होती है, वह चीजें करनी नहीं होती है, ये हिडन जॉब्स होती है, इसके लिए हम केतु भी देखते हैं, ये हम बात करेंगे आगे। पर मीनवाइल एक चीज देखो कि आपको ऐसी जॉब मिलती है कि जो डिफेंस में है, ठीक है, डिफेंस में है, लॉयर है, गवर्नमेंट लॉयर्स है, या फिर एडवोकेट्स जो गवर्नमेंट के सैलरी पे रहते हैं, या फिर ऐसे लोग, या फिर जजेस कि जिनको एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है। 6th हाउस है, 6th हाउस में आपका सूर्य है, 6th हाउस में आपका मार्स है, 6th हाउस में आपका शनि मार्स है, तो आपको ये सारे एग्जाम्स क्लियर करने से कोई नहीं रख सकता, और क्लियर करके आप डिफेंसिव कोई भी काम, डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफेंस में गवर्नमेंट जॉब पाना, 6th हाउस, लग्न या नमांश। इवेंचुअली एक चीज समझो, लग्न में होगा तो ठीक है, पर नमांश में अगर सपोर्ट नहीं होगा, तो इवेंचुअली वो गवर्नमेंट जॉब को आपको करने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, आपको मिल तो जाएगी, पर आप इवेंचुअली उसको कंटिन्यू नहीं करोगे। हो सकता है कि आप बाद में छोड़ दो, या फिर रिटायर होके कुछ और काम करो। ठीक है, आगे बात करते हैं। 7th हाउस, सी जब भी मैंने 4th हाउस की बात की, 1st हाउस की बात की, अभी 7th हाउस की बात कर रहा हूँ। 7th हाउस भी पब्लिक इमेज का है, तो एक चीज समझो कि ये प्लेसमेंट ऐसा है कि जो आपकी इमेज को दिखाता है। ठीक है, चाहे आपके अंदर वो सूर्य का पावर हो चाहे ना हो, पर लोग आपके लुक्स की वजह से या फिर आपके ऑरा की वजह से आपको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज होती है कि एग्जामिनेशन बहुत सारे अटेम्प्ट में निकलता है, पर इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, क्योंकि आपका वो सूर्य ऑरा 7th हाउस से झलकता है। आगे बात करते हैं अष्टम भाव और 12th हाउस। ठीक है, ये चीज समझो, अगर अष्टम भाव में है सूर्य, सूर्य मार्स, सूर्य केतु, शनि, शनि मार्स, शनि केतु, ये सारे कॉम्बिनेशन होने से अष्टम भाव में और 12th हाउस में से आप सीक्रेट इंटेलिजेंस, आप रॉ, या फिर इंटेलिजेंस की कोई भी एजेंसी, हिडन अंडर कवर कोई भी एजेंसी, ऐसी सारी चीजें कि जो गवर्नमेंट बैक्ड है, गवर्नमेंट फंडेड है, और आपको किसी को दिखाना नहीं है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो ये सारी चीजें अष्टम भाव में और 12th हाउस में आती है, ये सारे कॉम्बिनेशन से। अगर आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करना चाहिए। आप वहां पे फेल हो जाओगे, पर आपको कहीं ना कहीं से ये एजेंसीज उठा लेगी आपके परफॉर्मेंस के बेस पे। ओके, ये चीज है। आगे बात करते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है, राइट, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। पहले तो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या होना चाहिए, आपके चार्ट में गवर्नमेंट से पैसा लेने का योग होना चाहिए। दूसरी बात, आपके चार्ट में गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने का दम होना चाहिए। तीसरी बात, आपको गवर्नमेंट जॉब कर, या फिर तीसरी बात, आपको गवर्नमेंट जॉब कर्म करने का, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग में कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा होना चाहिए। समझ रहे हो, कि जो शनि और सूर्य का पेंडिंग कर्मा है। ओके, आगे हम बात करने वाले हैं शनि और सूर्य साथ में कैसे काम करते हैं, और हर एक हाउस में शनि और सूर्य का बैलेंस कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं सूर्य और शनि फर्स्ट हाउस के बारे में। तो पहले तो एक चीज समझो कि फर्स्ट हाउस में सूर्य और शनि रहना, दोनों ही अपने आप में बहुत ही ट्रॉमेटिक चीज है। ट्रॉमा कैसे, कि एक चीज समझो कि जिनका भी लग्न में सूर्य होता है ना, उनको राजा बनने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है। और जिनका शनि होता है लग्न में, उनको चीजें हासिल करने के लिए, या फिर एक नॉर्मल सी लाइफ जीने के लिए बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को अपनी डिजर्विटी प्रूव करनी पड़ती है कि भाई वो क्या डिजर्व करते हैं। बेसिक थिंग्स उनको सही से नहीं मिलती, बेसिक थिंग्स के लिए उनको जलील किया जाता है। एक चीज है, पर ये दोनों कॉम्बिनेशन जब भी साथ में हो जाते हैं, या फिर सूर्य और शनि दोनों जब भी साथ में लग्न में होते हैं, अब एक चीज समझो कि फादर और सन का डायनामिक्स कितना खराब हो सकता है। तो फादर एंड सन की सारी चीजें मैक्स लेवल पे खराब हो सकती है। यहाँ पे सूर्य और शनि, सूर्य शनि जब भी लग्न में होता है ना, तो आप एक चीज समझो कि आपके फादर चाहे जितनी कोशिश कर ले आपकी लाइफ सही बनाने की, पर वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको शनि का स्ट्रगल्स, शनि के हार्डवर्क्स खुद देखने पड़ेंगे। और एक चीज है कि आपके फादर चाहे जितनी कोशिश कर ले आपसे ना लड़ने की, आपसे ना झगड़ने की, आपसे ईगो बैटल ना करने की, फिर भी दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि सूर्य है, कि आपके घर में कोई ही एक अल्फा मेल रह सकता है। वो या तो आपके फादर हो सकते हैं, या तो वो आप हो सकते हैं। एक चीज होती है
कुदरत ना, जब एक फैमिली में पैसा भेजना होता है या फिर एक फैमिली चलानी होती है, तब जो भी करता है फैमिली का, या फिर जो भी बड़ा पर्सन है कि जो फैमिली में अर्न कर रहा है, उसके थ्रू फैमिली के सारे मेंबर्स के लिए पैसे भेजता है। पर वो पैसे एक्चुअली सबके नसीब के हैं, वो आया बस एक बरस कर बसर है। ओके, तो ये चीज समझो कि कभी भी सूर्य शनि फर्स्ट हाउस में है ना, तो इनको खुद के लिए कुछ चीजें जीने का या फिर खुद के लिए कुछ पैसा खर्च करने का मौका नहीं मिलता। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये ना हमेशा क्राइसिस में रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई क्या मैं ये चीज सही कर रहा हूँ। ओके, ये चीज सही कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा। और दूसरा मोड ये होता है कि भाई फक इट, छोड़ देते हैं, कर देते हैं चीजें, देखा जाएगा बाद में। तो शनि और सूर्य को एक मैं प्रेशर कुकर बुलाऊंगा। कैसे? कि इनकी लाइफ में ना तब चीजें होती है कि जब ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, ये सारी होप छोड़ देते हैं। राइट, वो सोच चुके होते हैं पूरी से कि क्या क्या चीजें बुरी जा सकती है, क्या क्या चीजें खराब जा सकती है। इसके बाद सूर्य ट्रिगर करता है, वो बोलेंगे छोड़ो, जो खराब होना वो होगा, पर मुझे ये करना है इसलिए मैं ये करूंगा। सूर्य जब भी है फर्स्ट हाउस में और शनि जब भी है फर्स्ट हाउस में, तो आप समझो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकलिटी का मास्टर, और यहाँ पे शनि आपको बोलता है कि भाई आप रगड़ो, आपको इजीली कुर्सी नहीं मिलेगी, इजीली अथॉरिटी नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर सूर्य कैसा बोलता पता है कि मैं कुर्सी जो है ना, वो मेरा बर्थ राइट है, वो तो मैं लूंगा कहीं ना कहीं। तो ये पर्सन ऐसा होता है ना कि बिना मेहनत करे कभी कुर्सी लेगा नहीं। ये पर्सन ऐसा है कि बिना मेहनत करे कभी एक भी रुपया लेगा नहीं। ओके, पर एक चीज है, हमारे लाइफ में एक चीज समझनी चाहिए कि हमारी लाइफ में कुछ चीजें जो आती है वो हमें ग्रैब कर लेनी चाहिए। मैटर नहीं करता कि हम उसको डिजर्व करते हैं कि नहीं करते। समझो ये चीज बहुत ही जरूरी है कि बहुत सारे लोग ना ये सोचते रहते हैं कि अगर उनको कोई चीज मिल रही है तो वो लेते नहीं है। वो सोचते हैं कि हम ये चीज डिजर्व नहीं करते। ये शनि का सबसे बड़ा ट्रैप है। राइट, यही सारी चीजें होती है सूर्य और शनि फर्स्ट हाउस में। और इवेंचुअली सूर्य और शनि साथ में होने से आपकी बॉडी में हीट एंड कोल्ड की दिक्कत होती रहती है। आपकी आंखों में कैटरेक्ट होगा कभी, या फिर नंबर आ जाएंगे, चश्मे आ जाएंगे। इवेंचुअली आपको फीवर भी आएगा और कोल्ड भी होगा। राइट, ये सारी चीजें मिक्स होके आएगी क्योंकि लग्न में है सूर्य और शनि। आपकी थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस भी ऐसी होगी कि आपने डिसीजन ले लिया तो अभी ले लिया, नहीं लिया तो 6 6 महीने तक नहीं लिया। ये चीज है। पर ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा होता है, एक डेस्क जॉब के लिए, एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। नवमांश में होगा तो क्या होगा, सूर्य और शनि जब भी नवमांश के लग्न में है, तो एक चीज है समझो कि आपको प्रैक्टिकलिटी और अथॉरिटी मास्टर करने के लिए मिली है। तो ये एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब वाले एम्प्लॉय को दर्शाता है, या फिर एक ऐसा पर्सन को बोलता है कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। राइट, पॉलिटिक्स ना हायर अथॉरिटी को मेंटेन करना और लोअर अथॉरिटी को, यानी लोअर पर्सन को मैनेज करना, इसके बीच का खेल होता है। सूर्य और शनि फर्स्ट हाउस में है तो आपको ये खेल बहुत ही अच्छे से आता है। तो एक चीज समझो, सूर्य और शनि जब भी है लग्न में, नवमांशा में, तो आपने लोगों को कैसे मास्टर करना है या फिर लोगों को कैसे जीतना है, छोटे वाले लोगों को भी, बड़े वाले लोगों को भी, तो आपको आता है कि किससे क्या कम्युनिकेट करके, किससे कैसे रिश्ते बना के क्या करवाया जा सकता है। लिटरली आपके पास पूरी पावर होती है कि आप कहीं पे भी जाओगे तो आप कनेक्शंस बना के लोगों से बात करके अपना सारा काम निकाल लोगे। क्योंकि आपके पास ना स्टार्टिंग का फेज इतना अच्छा गया नहीं है। हो सकता है आपके फादर हो या फिर ना हो सकता है फादर होने की वजह से भी आपको बहुत सारा ट्रॉमा मिला हो, फादर की ही वजह से आपको मार पड़ी हो, फादर की ही वजह से आपको समाज से निकाल दिया गया हो और आपकी फैमिली में आपकी बदनामी हुई हो। ये चीज होती है। जब भी सूर्य शनि फर्स्ट हाउस में है नवमांश चार्ट में, तो आप एक चीज समझो कि स्टार्टिंग जो फेज है ना वो बहुत ही पेनफुल होता है, पर उससे जो आप सीखते हो, जो सोना बनता है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। अभी हम बात करते हैं सेकंड हाउस में जब भी सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर सूर्य और शनि का बैलेंस सेकंड हाउस में कैसे मेंटेन किया जाता है। तो एक चीज समझो, आपने ना दो टाइप के लोग देखे होंगे। एक टाइप के लोग कि जो बहुत ही खर्चा करते हैं और पैसों को कुछ समझते नहीं है। दूसरे टाइप के लोग कि जो पैसों को ही सब कुछ समझते हैं, वो लोगों को कुछ समझते नहीं है। ठीक है, तो एक चीज समझो, सूर्य शनि जो है ना, वो इसी में से बाहर निकल के आया है। उन्होंने बचपन से अपने फैमिली में लोगों को 10 10 रुपए के रिगार्डिंग में लड़ते हुए देखा है। ओके, लोग ना 10 रुपए के पीछे एक दूसरे को धोखा देते हैं। राइट, वो बोलते हैं कि भाई तुमने ये चोरी कर लिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। क्योंकि ये चीज है कि जो एक्चुअली में पैसा कमाता नहीं है ना, राइट, उनको ये अंदर से फियर होता है कि भाई ये पैसा चला गया तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि पैसों का फ्लो तब बढ़ता है, राइट, आपकी लाइफ में अबंडेंस तब आती है कि जब आप पैसों को स्पेंड करते हो
और आगे से वो कमाने के चैनल्स भी आपके पास होते हैं, क्योंकि जितने आप स्पेंड करोगे उतने वो चैनल्स से पैसा आएगा। पर एक पर्सन जो अपनी लाइफ में एक डिपेंडेंट पर्सन के साथ है, जैसे कि एक फादर है इनके जो कमाते हैं, जो इनको पैसे देते हैं, या फिर कोई ना कोई पर्सन है कि जो डिपेंडेंट है, जो कमा रहे हैं और इनके हाथ में पैसा आ रहे हैं, हो सकता है सैलरी आ रही हो सकता है पॉकेट मनी आ रही हो, पर ये पर्सन ना कभी भी अपनी मर्जी से स्पेंड नहीं कर पाता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है सूर्य और शनि सेकंड हाउस में, कि पर्सन को ना सिखाया जाता है कि कुछ रुपए के लिए, कुछ पैसों के लिए हमें बाउंड्रीज बनानी चाहिए, कि कोई हमारा गलत फायदा ना उठा जाए, कोई हमारे पैसे गलत तरीके से हमारे के ऊपर स्पेंड ना करा जाए। एक चीज समझो, लोग ना यहाँ पे बहुत ही सेल्फिश बनना बोलते हैं कि भाई लोगों के ऊपर ज्यादा खर्चा मत करो, लोगों के ऊपर ज्यादा स्पेंड मत करो, लोगों के साथ में स्पेंड ना करो, राइट, लोगों को ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट मत करो। यहाँ पे शनि का इफेक्ट है। तो सूर्य क्या बोलता है पता है, कि भाई अगर आप मेरे साथ में हो, अगर आप मेरे साथ में चल रहे हो या फिर मेरे साथ में जुड़े हो, तो मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, पैसा तो छोड़ो सब कुछ करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चीज है कि द मोमेंट आपने मेरा साथ छोड़ा, आपने मेरे ईगो से टक्कर ले ली, बात खत्म है। मैं सब कुछ सूद समेत आप से वापस वसूलूंगा। सूर्य शनि सेकंड हाउस है, क्यों ऐसा है पता है, कि जब भी सूर्य और शनि सेकंड हाउस में है तो आपको परवरिश ही मिस मिली है, कि बचपन से ही आपके फैमिली में पैसों के रिगार्डिंग में झगड़े होते हैं, बचपन से ही आपकी फैमिली में पैसों के रिगार्डिंग में बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है, कि भाई किसको हेल्प करना है, किसको हेल्प नहीं करना है, राइट। तो जो किचकिच होती है ना पैसों की, किचकिच होती है चीजें मांगने की, चीजें बनाने की, या फिर चीजें डिमांड करने की फिर ना मिलने की, ये सारी चीजें सेकंड हाउस में सूर्य शनि है। कि आपको इंडिपेंडेंट भी वही बनाता है, शनि और सूर्य। वो बोलता है कि भाई अभी नहीं मांगना पैसा, बहुत हो गया, पूरी लाइफ में हमने पैसा मांगा, अभी रुला रुला के मैं पैसा दिया, अभी अभी कुछ नहीं, अभी मैं परिवार छोड़ूंगा, घर छोड़ूंगा, अपने हिसाब से जॉब करूंगा, फैमिली में बिजनेस करूंगा, अपना पैसा कमाऊंगा और मेरी मर्जी होगी वैसे उड़ाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये से सूर्य शनि का काम। सूर्य शनि जब भी सेकंड हाउस में होता है तो ये आपको देता है। इवेंचुअली आप समझ जाते हो कि पैसा खर्चा करने से कुछ होता नहीं है, पर आपके पास इनकम सोर्स अगर होगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो? सेम चीज अगर नौमाशा में होती है तो क्या होता है, पर्सन ना नौमाशा में बहुत ही मास्टर हो जाता है सूर्य और शनि कॉम्बिनेशन के साथ में। समझो कैसे, उनको पता है कि कौन सही में पैसा मांग रहा है या फिर कौन नाटक कर रहा है, या फिर कहाँ पे फैमिली में कितना पैसा देना चाहिए और किसको पैसा नहीं देना चाहिए। ये मतलब ये एक ऐसी स्किल है ना, ये अगर आपने सीख ली तो आपकी लाइफ में से बेफालतू का सारे लोग कट जाएंगे कि जो आपका खून पी रहे हैं, ओके, जो मतलब आपका आपके पैसों के ऊपर पल रहे हैं। तो आप बाउंड्रीज बनाना सीख जाओ, आप बाउंड्रीज बनाना सीख जाओ कि मुझे कट ऑफ कर देना है, जो लोग मेरे काम के नहीं है ना और मेरे पैसे पल रहे हैं और बदले में कुछ करते नहीं, रिस्पेक्ट भी नहीं देते, उसको काटो, आज ही लात मार के निकालो। सूर्य शनि सेकंड हाउस में यही बोलता है आपको कि भाई आपके पैसे की वैल्यू करवाना आप ही का काम है, आपका ही काम है कि आप ही अपनी रिस्पेक्ट को, आप ही अपने एफर्ट्स की वैल्यू करो। यहाँ पे पर्सन एक्सपर्ट हो जाता है। उनने स्टार्टिंग में वैसी लाइफ देख रखी होती है कि जहाँ पे उन्होंने बहुत के लिए किया था, लोगों के लिए सब कुछ किया था, लोगों के लिए खर्चा किया था, वही लोगों ने उनके साथ में बिट्रेयल कर दिया, उनके साथ में धोखा कर दिया। तो सूर्य शनि ना सेकंड हाउस में नौमास में होता है ना, तो ये बहुत ही अच्छा है आपकी स्पेंडिंग के लिए, क्योंकि आप अपने ऊपर खर्चा करते हो, आप अपने ऊपर अच्छे से बोलते हो। पर एक चीज है पता है, कि सूर्य और शनि जब भी सेकंड हाउस में होता है ना, लग्न में हो या फिर नमांश में हो, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कड़वे हो जाते हैं। कड़वे कैसे, कि धोखा इतने खा लिए ना, लाइफ में इतनी सारी चीजें देख ली है ना, अभी ना हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई पर्सन अच्छा हो सके कैसे होता है, राइट। हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई पर्सन हमारी लाइफ में सही से बात करेगा, हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि कोई पर्सन हमसे प्यार से बात करेगा या फिर हमसे प्यार करेगा भी, फिर हमारी केयर करेगा भी। इसलिए हम हर किसी से रूडली बात करते हैं कि भाई काम है तभी आना, बाकी जाना, ये वो। तो ये ऑथोरिटी टोन सूर्य शनि का है, बहुत ही पावरफुल होता है सेकंड हाउस में। यस, ये बात होगी सेकंड हाउस की। यस, चलिए बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। तो आपको पता है टाइम से बड़े पहले बड़ा होना क्या होता है? ये चीज है कि आपको टाइम से पहले जो डिसीजंस लेने हैं, मतलब एक चीज है कि अगर मैं छोटे बच्चे को बोलूंगा कि भाई पैसा कमाने चले जा, जॉब करने चला जा, घर में पापा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं या फिर घर में इनकम सही नहीं हो पा रही है, वो बोलेगा कि भाई जॉब क्या होती है, कैसे करी जाती है,
तो पहले बोलेगा कि भाई पहले पढ़ना पड़ेगा, लोगों को पूछेंगे। या फिर वो बेचारा अगर जॉब अप्लाई करने भी जाता है तो कंपनी वाले बोलते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, स्कूल जाओ। ठीक है, पर उन स्कूल जाने का उनका ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनके घर में उतने पैसे नहीं है। यही है थर्ड हाउस। एक चीज समझो कि आपको अपने सिबलिंग्स की जिम्मेदारियों के ऊपर लादा जाता है, आपके सिबलिंग्स को आपके ऊपर लाद दिया जाता है कि भाई जिम्मेदारी उठा लो, क्योंकि घर में चीजें इतनी फिजिबल नहीं है, घर में इतनी पॉसिबल नहीं है। समझो क्या चीज है। फिर सूर्य थर्ड हाउस में, शनि थर्ड हाउस में, नाइन्थ हाउस में, चाहे आपके चार्ट में कहीं पे भी हो, पर अगर थर्ड हाउस का इन्फ्लुएंस है सूर्य और शनि के साथ में, तो ये आपके साथ में चीजें हो सकती है। समझो, एक चीज होती है पता है कि हम ना हमारी फैमिली में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम हमारी फैमिली में बोलना चाहते हैं कि भाई हम भी कुछ करना चाहते हैं, या फिर हमारी भी कोई इच्छा है, या फिर हमारे भी कोई सपने हैं। पर फैमिली में ना लोग जो होते हैं, आपके हायर अथॉरिटी होती है, आपके फादर, आपके मदर, या फिर आपकी फैमिली में बड़े लोग, वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप पढ़ो और अपने हिसाब से वो जो भी आपको बनाना चाहते हैं वो आप बन जाओ। उसके से वो पहले से आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं। पर एक चीज है कि प्रेशर डालते डालते जब भी यहाँ पे थर्ड हाउस में सूर्य है और शनि है, ये खुद लाइफ में खुद फेल हो जाते हैं, अपने ही सिद्धांत पे, अपनी ही सारी चीजों पे खुद फेल हो जाते हैं। एक चीज समझो कि जब भी फादर चले जाते हैं ना, या फिर जब भी फादर एक अच्छा कैरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाते, फिर फादर सही से काम नहीं कर पाते, डिजेबल हो जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है, तो बच्चों को आगे आना पड़ता है, बच्चों को टाइम से पहले बड़ा होना पड़ता है। तो थर्ड हाउस में और फोर्थ हाउस में ये सिमिलर है कि आपको समय से पहले बड़ा होना पड़ता है, आपको समय से पहले चीजें करनी पड़ती हैं। उससे क्या होता है, आपके अंदर जो बच्चा होता है ना, वो मर जाता है बहुत ही पहले। आपके अंदर जो सारी इमोशंस होते हैं, जो सारी भावनाएं होती है, वो खत्म हो जाती है। अब बोलते हो कि भाई ठीक है, फैमिली में जरूरत थी इसलिए दे दिया, पर आगे जब आपको पता चलता है कि भाई जिनके लिए किया था, या फिर जिनके लिए इतने साल काम किया था, जिनके लिए बचपन मारा था, उनको भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यही हार्शनेस होती है शनि और सूर्य थर्ड हाउस में, नवमाशा में। एक चीज समझो कि थर्ड हाउस में है और फोर्थ हाउस में है, तो आप यहाँ पे एक चीज है, अपनी फैमिली के हिसाब से जितनी अच्छे से मेहनत कर लो या फिर जितनी बढ़िया से काम कर लो, इवेंचुअली ना लोग आपको बोलते हैं कि भाई आपने किया क्या है। ये डायलॉग होता है कि आपने क्या किया हमारे लिए। तो आप लिटरली तब गिनवा नहीं सकते हो कि आपने क्या क्या किया है। पर जब भी सूर्य शनि होता है ना, तो ये पर्सन बोलता है कि भाई मैंने जो किया वो आपके लिए जरूरी था, आप चाहे उसको समझो चाहे ना समझो। सूर्य और शनि जब भी थर्ड हाउस में है और नवमांशा में है, ये पर्सन लिटरली अपनी आगे की लाइफ ना बहुत ही जल्दी उनकी खत्म हो गई थी, बहुत ही जल्दी जिम्मेदारी आ गई, और उन्होंने क्या बोला कि भाई अभी फादर नहीं है, मुझे ही फादर बनना पड़ेगा, मुझे ही अपने फैमिली का करता धरता बनना पड़ेगा। थर्ड हाउस है कि यहाँ पे ना पहले डिसीजन लेने में लोग कतराया करते थे कि भाई फादर क्या सोचेंगे, हायर अथॉरिटी क्या सोचेगी। हमारे अंदर ना, हमारे हर एक पर्सन के अंदर एक बच्चा होता है। ठीक है, वो बच्चा चाहता है कि भाई मैं कूदूं, मैं खेलूं, मुझे कोई पैसा प्रोवाइड करे, मुझे कोई नर्चरिंग प्रोवाइड करे, मुझे कोई अच्छा घर प्रोवाइड करे, मुझे ये सब स्ट्रगल नहीं करना है, मुझे ये सारी लाइफ में ये धक्के नहीं खाने हैं। मुझे बस शांति से खाना मिल जाए, खाना मिल जाए, पीना मिल जाए, रहने को मिल जाए, मैं खुश हूँ। मुझे कोई खिलाना दे दे, राइट, बड़े होके उसकी चीजें चेंज होती है। मुझे बस अच्छे से कोई पैसा दे दे जिससे मैं अपना जीवन चला पाऊं, जहाँ पे मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो एज अ पर्सन हम यही चाहते हैं। पर सोसाइटी में ना आपको इससे डबल ट्रिपल करवाया जाता है मेहनत। आपके फादर आपको बोलते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, आपको समय से पहले ये सब छोड़ना पड़ेगा, और आप अपना तो छोड़ ही दो, अपने तो कुछ हो नहीं पाएगा, और अचानक से आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। तो एक चीज है कि किसी के फादर चले जाते हैं ना टाइम से पहले, वो बच्चा लिटरली, आप उसकी स्कूल जाने की उम्र है, वो उसकी कॉलेज जाने की उम्र है, राइट, उसने शादी भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। लड़कियों के लिए भी सेम है कि छोटी उम्र में फादर चले जाना, घर के सूर्य को खो देना बहुत ही ट्रेजिक होता है। पर एक चीज है कि उससे आप जो समाज का सत्य सीखते हो ना, समाज का कड़वाहट सीखते हो कि आपकी वैल्यू सिर्फ उसी तक है, उसी चीज तक है कि जब तक आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो। द मोमेंट आपने लोगों को प्रोवाइड करना बंद किया, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना बंद किया, लोगों के लिए काम करना बंद किया, आप किसी काम के नहीं। लिटरली जो आपके दोस्त है ना, कि जिसको आप अपने बुलाते हो, आप उनके लिए भी प्यार करना बंद कर दो, उनके लिए एफर्ट्स मारना बंद कर दो, वो भी आपको भूल जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। सूर्य और शनि
आपको लिटरली एक एग्जीक्यूटर बना देते हैं सिचुएशन से। ओके, तो सिचुएशन ऐसी बनती है ना, आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी ट्रेजेडीज होती है कि आपने सोचा भी नहीं होता है कि भाई ये हो जाएगा और मुझे ये टाइम में ये करना पड़ेगा, पर आप उसको पुल ऑफ कर लेते हो क्योंकि सूर्य शनि साथ में। यस, तो बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। तो एक चीज समझो कि जिस फैमिली से आपको लात मार के बाहर निकल दिया गया हो या फिर जिस फैमिली से आपको ट्रॉमा मिले हो, उसी फैमिली की टेक केयर करना, सब कुछ भुला के, सब कुछ माफ करके, ये आसान नहीं होता। शनि सूर्य फोर्थ हाउस है। शनि सूर्य फोर्थ हाउस ना आपको लिटरली बचपन में ऐसे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और अथॉरिटी पेरेंट्स देते हैं ना, जिससे आप भूल जाते हो कि भाई खुद की मर्जी क्या होती है। ये स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का मतलब यह है कि आपको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में फिक्स करके रखा जाए ताकि आप अपनी लाइफ में सही से जी सको। ये आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हम अगर स्ट्रिक्ट नहीं रखते तो आप बिगड़ जाते हैं। तो ये चीज है कि इवेंचुअली आप बिगड़ ही जाते हो। एक चीज समझो कि सूर्य शनि जब भी फोर्थ हाउस में है ना, या फिर सूर्य है या फिर शनि जब भी है फोर्थ हाउस में, तो आपका अपने पेरेंट्स के कैद से भागना ये लाजमी है, और ये होता ही होता है। जब भी सूर्य फोर्थ हाउस में है, शनि फोर्थ हाउस में है, या फिर शनि सूर्य फोर्थ हाउस में है, पेरेंट्स आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और आप भागते हो। ये एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई दो राह ही नहीं है। ये चीज होती ही होती है। और होने के बाद ही पेरेंट्स समझते हैं कि आपकी वैल्यू क्या थी। होने के बाद भी आप ये वैल्यू समझते हो कि भाई पेरेंटिंग की वैल्यू क्या थी, वो कंफर्ट क्या होता है। तो एक चीज समझो कि जब पर्सन अपनी फैमिली छोड़ के जाता है ना, या फिर अपने माँ बाप को छोड़ के जाता है, तो बहुत स्ट्रगल्स करनी पड़ती है उसको। उसको पता चलता है कि भाई जो मुझे कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये लोग रख रहे थे, चलो कोई नहीं, उससे तो मुझे फ्रीडम मिल गई, पर अभी मुझे सब कुछ खुद कमाना है, मुझे सब कुछ अपने हिसाब से बनाना है। तो शनि सूर्य जब भी फोर्थ हाउस में ना, तो पर्सन इवेंचुअली बोलता है कि मैं बना लूंगा, तो फ्रीडम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे अपने हिसाब से जीना है, मुझे अपने हिसाब से कमाना है, कोई भी मुझे बॉदर ना करे, कोई मेरी लाइफ में कोई दिक्कत ना करे, कोई भी अड़चन ना डाले। शनि सूर्य फोर्थ हाउस, तो फोर्थ हाउस में पीस और कंफर्ट का है। पर एक चीज समझो कि आपको फ्रीडम मिल गई है, आपको शांति मिल गई है, वो पर शनि को की। एक चीज है कि आप जब भी फ्रीडम लेना चाहोगे तो क्राइसिस बाजू में आती होगी आपके साथ में, क्योंकि टेंथ हाउस है फोर्थ हाउस के अपोजिट में। एक चीज समझो कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो उसकी वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी किस पे? स्ट्रगल से, क्राइसिस से, प्रॉब्लम्स से। कि आप जब भी जाओगे कोई भी काम करने के लिए, वो कभी भी इजी नहीं होगा। आपको हर एक चीज में अड़चन आएगी, रुकावटें आएगी, उसको पार करके आपको अपना करियर स्टेबलाइज करना पड़ेगा, पर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। पर टाइम लग जाने के बाद चीजें स्टेबल हो जाती है। नौवां में बात करते हैं, और फोर्थ हाउस में कुछ हद तक लागू पड़ता है कि रियल एस्टेट जाइंट्स कैसे बना जाता है, रियल एस्टेट में अपना सिक्का कैसे जमाया जाता है, या फिर अपनी धरती पे या फिर अपनी मदरलैंड पे बाहुबली कैसे बना जाता है। शनि सूर्य फोर्थ हाउस है। नौमाशा की बात करते हैं कि जब भी ये चीज, ये कॉम्बिनेशन नौमाशा के फोर्थ हाउस में है, तो आप ये चीज समझो कि आपने फ्रीडम को, पैसा कमाने को एक मास्टरी के जैसे सॉल्व कर लिया है। आपकी लाइफ में कभी भी ये चीज नहीं होती कि आपकी जो चीज आपने स्टार्ट की है और वो स्टार्ट हो गई और ऑटोमेटिक चली गई, इजीली चल गई। जो चीज आप स्टार्ट करोगे ना, वो अगर आपकी डेस्टिनी के साथ में अलाइन नहीं है तो बंद हो जाएगी, राइट? तुरंत बंद हो जाएगी। पर एक दर्द होता है ना कि इवेंचुअली कुछ चीजें जो होती है कि बंद होने के बाद भी आप उसको ड्रैग करते रहते हैं, खींचते रहते हैं कि भाई यार चल जाएगा, थोड़े पैसे और डालते हैं। तो प्रॉब्लम होती है इसमें। समझो कि जब भी फोर्थ हाउस में सूर्य और शनि है, आप ना अपना बिजनेस और अपने वेंचर्स को इजीली बंद नहीं करते हो। आप अपने ईगो को जनरली हारने नहीं देते हो। आप बोलते हो कि भाई मैं इसको कुछ भी हो जाए चलाऊंगा। पर एक चीज समझो कि कोई चीज आपके लिए अगर नहीं चल रही है, ओके, तो उस पर गिव अप करा जाए कि ना करा जाए, इसको मेजर करने का सबसे बड़ा ये पिलर ये है कि जिससे आप उसको मेजर कर सकते हो, आपकी जो चीज चली वो कब तक चली, और वो चीज आपने कितने महीने तक कंटिन्यू करी। एक गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, उसमें कंसिस्टेंटली 6 महीने तक अच्छे से काम करो, राइट? उसमें प्रॉफिट लॉस देखो नहीं। फिर अगर वो बिजनेस चलता है तो बिजनेस आपके लिए है, अगर नहीं चलता है तो आपके लिए नहीं है। जॉब में भी अगर सेम चीज हो रही है तो आपको सोचना चाहिए कि आप शायद बिजनेस के लिए बने हो। और अगर बिजनेस में सेम चीज हो रही है कि आप सब कुछ कर रहे हो पर 6 6 महीने के बाद बिजनेस बंद हो जा रहा है, तो आपके लिए जॉब है। ठीक है, आपकी ईगो को कभी बीच में नहीं आना है, राइट? ना जॉब अच्छी है ना बिजनेस अच्छा है, हर एक चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स है।
ये बात हो गई नौमाशा में। नौमाशा में एक चीज है कि यहाँ पे पर्सन रियल एस्टेट में टॉप कैसे करता है, यहाँ पे पर्सन घर बनाने में मास्टरी कैसे हासिल करता है। तो बड़े बड़े डेवलपर्स आप देखोगे ना, या फिर जिन्होंने अपनी डिजाइन्स के दम पे बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी की है, आर्किटेक्चर्स खड़े किए, तो जो पर्सन है कि जिन्होंने पिरामिड्स बनाया होगा या फिर पिरामिड्स की डिजाइन करी होगी, उसको सोचने के लिए ना आपको वो चाहिए शनि और सूर्य की थिंकिंग, कि सूर्य, कि भाई मैं बनाऊंगा तो सबसे बेस्ट बनाऊंगा, मेरे से बढ़िया और कोई चीज हो नहीं सकती। पर अगर शनि साथ में है, मैं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखूंगा, रिफाइनमेंट का ध्यान रखूंगा। तो जो कोई बड़ा बिल्डर बना है ना, वो शनि सूर्य के कृपा के बिना नहीं बना है। बड़ा बिल्डर तभी बना जा सकता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी वैल्यू डिलीवर करते हो, अगर आप अपने एलिवेशंस में वो रिफाइनमेंट प्रोवाइड करते हो, तभी जाके आप एक बड़े बिल्डर बन सकते हो। तभी जाके कस्टमर आपकी चीजों का या फिर आपकी यूनिट्स की वैल्यू करता है और आगे उसको आगे रीसेल करता है। तो एक चीज है कि मैंने ना एक चीज सुनी है कि कोई भी रियल एस्टेट ब्रांड की वैल्यू 5 साल के बाद स्टार्ट होती है। कोई भी रियल एस्टेट कोई भी रियल एस्टेट ब्रांड जो होता है ना, वो उठना 5 साल के बाद शुरू करता है। कि जो उसके कस्टमर है जिन्होंने घर लिया था पहले यूनिट में या फिर पहले प्रोजेक्ट में, उनके बाद में क्या चीज हो रही है, उनके क्या फीडबैक आ रहे हैं। तो फीडबैक की वजह से ब्रांड की इमेज बनती है मार्केट में। तो लिटरली ना, आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो रियल एस्टेट वाले में या फिर निश में, अगर आपकी एक बार ब्रांड की इमेज खराब हो गई तो खराब हो गई। वो आपके बिल्डर्स के नेम के पीछे या फिर डेवलपर्स के नेम के पीछे वो धब्बा लग गया सो लग गया, आपको फिर नई ब्रांडें बनानी पड़ेगी। ये बात हो गई फोर में। तो एक चीज समझिए कि जब भी हम कॉलेज में होते हैं ना, तो हमें ये मन करता है कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए या फिर एक प्यार होना चाहिए कि जो स्टेबल चले। ये शनि का थॉट है। पर सूर्य का थॉट क्या पता है, कि भाई मुझे क्लास में या फिर मुझे कॉलेज में सबसे कूल बंदा बनना। तो ये दोनों का बैलेंस कैसा होता है, एक चीज समझो कि हर एक क्लास में या फिर हर एक कॉलेज में ऐसा एक लड़का होता है कि जो बहुत ही स्टेबल है, जो बहुत ही कोल्ड है, और उसके चेहरे पे वो वाइब आती है सूर्य वाली, अथॉरिटी वाली या फिर सेलिब्रिटी वाली। तो वो बंदा जो होता है ना, वो लिटरली सारी लड़कियों को या फिर अगर लड़की है तो लड़कों को अट्रैक्ट करता है, अगर वो चाहे या ना चाहे। इसमें चीज क्या पता है, कि आप जब भी इसको चीज करते हो, जब भी कॉलेज में जाते हो और आपके अंदर सूर्य और शनि का बैलेंस है, तो आप जानते हो कि भाई क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। आपकी मिस्ट्री ही आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है, और इससे आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स देखते हो, मल्टीपल लोग आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी इतनी है। पर द मोमेंट आपकी सिक्योरिटी जाती है, तो लोग आपको जानते हैं और लोग आपको पता लगाते हैं कि आप जितने ऑथोरिटी दिखते हो पर अंदर से वैसे हो नहीं। अंदर से ही आप थोड़े से इनसिक्योर हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पर्सन देखते ही लोग धीरे धीरे आपसे दूर होना स्टार्ट होते हैं। फिफ्थ हाउस में जब भी सूर्य और शनि का बैलेंस होता है, तो यहाँ पे दो और एस्पेक्ट्स होते हैं, कि आपको क्या पढ़ाई करनी है और आपके फैमिली वाले आपको क्या पढ़ाई करने के बोल रहे हैं। फैमिली वाले आपको बोल रहे हैं कि आप एक स्टेबल जॉब करो, पर आप कॉलेज में इतने बड़े बड़े ग्रुप्स लीड करते हो, इतने बड़े बड़े कंपटीशन जीतते हो, और आपके अंदर अभी ये चीज हो गई है कि भाई मैं जीतने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और मुझे लिटरली जीत से नीचे कुछ और ज्यादा चीज चाहिए नहीं है। यहाँ पे चीज है, पर्सन को जीत की इतनी आदत हो जाती है ना, तो वो स्टेबिलिटी छोड़ना चाहता है। राइट। यहाँ पे फैमिली वाले बोलते हैं कि भाई बिजनेस वगैरह में कुछ नहीं रखा, आप जॉब करना स्टार्टिंग में फिर बिजनेस करना। पर ओवर कॉन्फिडेंस इतना हो जाता है कि पर्सन स्टार्टिंग में बिजनेस में जम कर लेता है, और उसके बाद में फेल होता है, और फेल होने के बाद उसको वापस से जॉब करनी पड़ती है। तो ये सूर्य शनि का बैलेंस है। सी, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिन्होंने लाइफ में एक ही जॉब करी है या फिर एक ही बिजनेस करा है। सब झूठ बोलते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में अगर बिजनेस किया है तो वो कभी ना कभी फेल हुआ है, वो जॉब पे आए हैं, या फिर जॉब करी है तो कभी ना कभी बिजनेस करने की ट्राई करी है। ये सत्य है, यूनिवर्सल सत्य है। क्योंकि हर एक पर्सन अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है, हर एक पर्सन अपनी लाइफ में बढ़ना चाहता है। फिफ्थ हाउस में जब भी सूर्य और शनि है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग में भी सेम चीज करते हो। सी, ट्रेडिंग ना एक्चुअली पेशेंस का गेम है, और यहाँ पे ईगो की कोई जगह नहीं है, यहाँ पे इमोशंस की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अगर जगह है तो है डिसिप्लिन की, तो है आपके इंटेलिजेंस की और आपके डिसिप्लिन की। एक चीज समझो, इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन आता है शनि और मर्क्यूरी से। पर अगर यहाँ पे शून्य सूर्य और शनि हो, तो आप ट्रेडिंग तो अच्छे से मेंटेन कर लेते हो, पर आपकी ईगो को छोटा सा भी स्टॉप लॉस हर्ट करके जाता है।
एक चीज समझो कि अगर आपका सेटअप मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, अगर आपके स्टॉप लॉस को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो आप उससे फाइट करते हो, और फाइट करते करते आप अपने घर, प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ हार जाते हो। ओके, ये पूरा कॉम्बिनेशन है फिफ्थ हाउस में शनि और सूर्य का। पर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। नमाशा में क्या होगा, सी अगर यही सारी चीजें हम एक्सपीरियंस के साथ में ऐड करेंगे, और आपकी अगर स्टार्टिंग की लाइफ, अगर आपकी पढ़ाई की लाइफ या फिर कॉलेज की लाइफ बहुत ही स्ट्रगल में गई है, कि जहाँ पे आप कॉलेज में पढ़ रहे थे और साथ साथ में पैसा कमा रहे थे, या फिर आप अब्रॉड में थे, विदेश में थे, तो आपको अपना खर्चा खुद ही निकालना था, तो यहाँ पे शनि सूर्य है। एक चीज समझिए कि पढ़ते पढ़ते पैसा कमाना आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा देता है। ओके, यहाँ पे एक चीज होती है कि पर्सन को, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि जब फिफ्थ हाउस में कॉलेज में वो जीत रहा था, क्योंकि हमें पैसा नहीं कमाना था, पैसा आ रहे थे, पर जब वो पैसा खुद से कमा रहा है, तो शनि और सूर्य की जो डाउनफॉल की ट्रेनिंग है ना, वो आपको पहले से मिलती है कॉलेज के साइड बाय साइड, कि भाई जॉब में लोग कैसे होते हैं और कॉलेज में चीज कैसी है। तो आप कॉलेज में बहुत ही ग्राउंडेड रहते हो, वहां पे हवा में नहीं उड़ते। ये चीजें कि जब ये हो जाती है ना, तो आप कॉलेज पास आउट करके आपकी ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता। आप लिटरली फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसमें मल्टी बिलियंस मल्टी मिलियंस बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है समाज कैसे काम करता है। तो पैसा कमाने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको सेव करना है। पैसा कमाने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज जानने की जरूरत है कि समाज कैसे चलता है, लोग खर्चा कैसे करते हैं, और लोग किस चीज के पैसे देते हैं। राइट, आप वो चीज सेल करोगे, आप लोगों को उसके बदले में अपनी सर्विस के रिगार्डिंग में पैसा मांगोगे, लोग आपको देंगे। दैट्स इट। अभी बात करते हैं सिक्स्थ हाउस में अगर सूर्य और शनि का बैलेंस कैसा देखा जाएगा। एक चीज समझिए, सिक्स्थ हाउस में आपकी ड्यूटीज का है, आप यहाँ पे कैसे लड़ते हो। और एक चीज समझिए, सिक्स्थ हाउस में ना आपको चीजें मिलती है, और आप उसके बदले में कुछ चुका पाते हो या फिर नहीं चुका पाते हो, या फिर उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है। सिक्स्थ हाउस ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, कि आप कितना जल्दी से, कितनी फोकस से एक काम के पीछे, एक टास्क के पीछे लग के काम कर पाते हैं। जब भी सिक्स्थ हाउस में सूर्य और शनि होता है ना, तब एक चीज समझो, हो सकता है आपके फादर आपके साथ है या नहीं है, पर सिक्स्थ हाउस में आपकी फादर के हिसाब से, आपके फादर की जो भी वैल्यू है या फिर आपके फादर की जो अथॉरिटी है, आप उससे ज्यादा वैल्यू रखोगे। आपकी अथॉरिटी, आपकी वैल्यू, आपकी ग्रोथ आपके फादर से एक हायर लेवल पे होगी, क्योंकि सिक्स्थ हाउस ना ड्यूटीज का है। आप जहां तक यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में ड्यूटीज नहीं निभाते, आप यहाँ पे बिना किसी स्वार्थ के लोगों के लिए काम नहीं करते, आप बिना किसी मतलब बिना कोई जा सोचे आप दिन रात एक चीज के पीछे पढ़ के पागलों के जैसे काम नहीं करते, तब तक आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए सिक्स्थ हाउस में सूर्य और शनि बहुत ही बैलेंस होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे बोलता है कि भाई इसने मुझे हर्ट किया था, या फिर इनको भी मुझे दिखाना है। आपके अंदर ना वो पेन होना चाहिए एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, और वो मोटिवेशन होना चाहिए कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो क्यों करना है? क्योंकि आपको किसी को दिखाना है, क्योंकि आपको किसी को हराना है, क्योंकि आपको इस समाज की एक अच्छी अथॉरिटी वाली जॉब चाहिए। वो है सिक्स्थ हाउस में सूर्य होने से। तो आप बोलते हो कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और चाहे उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ता है। तो सिक्स्थ हाउस आपको एग्जामिनेशंस क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छे खासे चांस देता है। ओके, तो सिक्स्थ हाउस में जब भी सूर्य अच्छा होता है ना, पर्सन लड़ता है हर किसी से। पर यहाँ पे एक चीज समझो कि हर किसी से लड़ने से क्या होता है। यहाँ पे अगर पर्सन नॉर्मल जॉब करे, यहाँ पे पर्सन अगर कोई और टाइप की जॉब करे, तो वहां पे वो चाहे या ना चाहे, उनके ऊपर वाले और उनके नीचे वाले जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, बॉस होते हैं, वो उनसे जेलेसी करते हैं। जेलेसी करने के बाद वो उनको बोलते हैं कि भाई इनके खिलाफ पॉलिटिक्स कर दो, इनको बोला जाए कि कैसे आप निकलोगे, या फिर आपकी हर एक छोटी सी छोटी मिस्टेक्स को, छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स को बाहर निकाल के लाया जाएगा। हर एक एचआर की ऑडिट में आपकी चीजों को पॉइंट आउट करा जाएगा कि आपके अंदर ये चीज गलत है, या फिर आप यहाँ पे सही नहीं हो। क्योंकि सिक्स्थ हाउस में ना सूर्य शनि आपको एक अच्छा सीईओ बना सकता है, एक अच्छा इंसान बना सकता है, कि जो अपने नीचे वाले लोगों के साथ में अच्छे से बना के रखता है और चीजें बढ़िया से करना जानता है। एक चीज समझो, सेम चीज अगर नमाशा में होती तो क्या होगा। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन नमाशा के सिक्स्थ हाउस में हो, तो यहाँ पे पर्सन ऐसा है ना कि जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का मास्टर है। पर्सन हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब हो या फिर ना हो, पर पर्सन को दुनिया की, दुनियादारी की अच्छी परख होती है। वो जानता है कि दुनिया में किसको प्यार करना चाहिए
और किसको पहले तक में निकाल देना चाहिए। सूर्य और शनि जब भी सिक्स हाउस में होता है, आप जानते हो कि अथॉरिटी कैसे काम करती है। आप जानते हो कि ऊपर वाले के लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या करने से वो मानेंगे, नीचे वालों को क्या देना चाहिए, या फिर कैसे उनको स्ट्रिक्ट रह के कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने का और कंट्रोल होने का, चीजें ओबे करने का जो परफेक्ट बैलेंस है सिक्स हाउस में। तो सिक्स हाउस में सूर्य शनि है, चाहे लग्न में हो चाहे नौमाशा में हो, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। डिपेंड करेगा आपके मार्क्स और मरकर के ऊपर, अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इवेंचुअली बात करेंगे कि यहाँ पे लाइफ में और क्या दिक्कत होती है, कि जब भी सिक्स हाउस में सूर्य और शनि है, सिक्स हाउस आपके रोग का भी होता है, ऋण का भी होता है। तो एक चीज समझो कि आपकी बॉडी में हीट और कोल्ड की प्रॉब्लम्स की वजह से जो राइनाइटिस होते हैं, जो जुकाम होता है, या फिर कभी आईबीएस हो गया, कभी कंस्टिपेशन हो गया, तो ऐसी ठंडी और गर्म में जैसे वेदर चेंज होने से जो आपको बीमारियां होती है, टाइफाइड हो गया, ये सारी चीजें हो गई, वो आपको वन बाय वन होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में कोल्ड वर्सेस हॉट, ये दो टेम्परामेंट में आपकी बॉडी खुद कंफ्यूज होती है कि भाई कोल्ड रखना है या फिर हॉट रखना है। ओके, तो इसमें आपको बैलेंस करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब मेरी बॉडी गर्म हो रही है तो ठंडा पीना है, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई मेरी बॉडी ठंडी हो रही है तो गर्म पीना है। इवेंचुअली एक चीज समझो, अगर यहाँ पे सिक्स हाउस में आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपके पास अथॉरिटी है और आप मेहनत से काम कर रहे हो, तो आपको बीमारी नहीं होगी। एक चीज है कि यहाँ पे ऋण के रिगार्डिंग में ही काम होता है। अभी ना यहाँ पे सिक्स हाउस में सूर्य और शनि को इस मास्टर बुलाऊंगा, ऐसा पर्सन जिसको कर्जों का पूरा नॉलेज है, ऐसा पर्सन की जो जानता है कि कब कर्जा लेना चाहिए, कैसे कर्जा लेना चाहिए, किससे कर्जा लेना चाहिए, किसके मतलब कौन से इंटरेस्ट रेट पे कर्जा लेना चाहिए, और उसको रिपे करने का पूरा प्लान इनके पास होता है, चाहे ये चीज लग्न में हो चाहे फिर नमाज में। इवेंचुअली सिक्स हाउस में सूर्य और शनि का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। पर यहाँ पर दिक्कत क्या है पता है, कि जब आप कर लेते हो ना अपनी लाइफ में, अपनी जॉब आ जाती है या फिर आप अपने हिसाब से चीजें करने लगते हो, तो आपकी आपके फादर के साथ में ही ईगो क्लैश होने लगते हैं। अचानक से आपके फादर को लगेगा कि आप जॉब करने के बाद एरोगेंट हो गए हो। अचानक से आपके फादर को लगेगा कि आपका बिजनेस चल जाने की वजह से आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे हो, पर बल्कि आप सेम होंगे। ओके, तो ये आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि फादर ही आपको हेट करेंगे। ओके, ये सेवंथ हाउस की बात करते हैं। यस, बात करते हैं शनि और सूर्य का बैलेंस सेवंथ हाउस में कैसा होता है, और या फिर शनि और सूर्य का कंजंक्शन सेवंथ हाउस में कैसा होता है। तो आप एक चीज समझो कि शादी में ना बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं, पर एक जो चीज होती है वो है पावर स्ट्रगल्स। समझो कि आपके स्पाउस ये चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, या फिर शादी में फैमिली में उनका सिक्का चले, पर आप ये चाहते हो कि ऐसा ना हो। आप ये चाहते हो कि आपकी स्पाउस ऐसा सोचता रहे या फिर ऐसे ही सोचती रहे कि भाई सिक्का उसका चल रहा है, पर इवेंचुअली कंट्रोल आपके पास है। यही है शनि सूर्य का बैलेंस सप्तम भाव में। समझो क्या होता है कि शादी जब भी किसी की होती है ना, या फिर किसी भी पर्सन की मैरिड लाइफ जाती है, वहां पे हर एक किसी का सूर्य अर्ज करता है कि भाई मुझे अपने पार्टनर के ऊपर जीतना है या फिर उसके ऊपर राज करना है। इसलिए वो रिंग वाली रस्म होती है, राइट, क्योंकि दोनों के सूर्य और शनि को टेस्ट करा जाता है कि कौन पावरफुल है। समझो, पर जो सूर्य और शनि साथ में लेके आया है, या फिर जिनका सूर्य और शनि का बैलेंस सेवंथ हाउस में अच्छा है, ये पर्सन बोलेगा कि दे दिया जाओ कंट्रोल करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब सही में डिसीजन लेने की बारी आएगी तब उनका पावर दिखेगा, और वो पावर इतना रौद्र स्वरूप पे होगा ना कि उनसे आगे आप कुछ बोल नहीं पाओगे। तो एक चीज है कि छोटी मोटी चीजों के लिए कंट्रोल दे दिया, राइट, और बड़ी बड़ी चीजों के लिए अपने हाथ में कंट्रोल रख लिया। समझ रहे हो सकता है कि वो चीज के बाद, वहां पे गुस्सा करने के बाद या फिर कंट्रोल करने के बाद एक दो दिन के बाद आपके स्पाउस आपसे फाइट करे, बर्तन की लड़ाई हो कुछ भी हो। पर ये चीज है कि शनि सूर्य जो है ना, उसको पता है कि मुझे अपनी वाइफ के साथ में डायनेमिक्स कैसे रखने हैं, और इसलिए ये पॉलिटिशियंस भी सबसे अच्छे होते हैं। कि पॉलिटिशियन का काम ये होता है ना कि वो सूर्य को, यानी अपने से ऊपर वाली पार्टी को या फिर अपने से ऊपर वाले लोगों को खुश रखे, उनके हिसाब से चले, उनके डिसीजंस के हिसाब से चले, राइट, उनकी इच्छा को माने, और नीचे वालों को दबाए या फिर नीचे वालों को भी मैनिपुलेट करे, नीचे वाले की इच्छा के हिसाब से भी उनको चेंज करे, उनको भी चीजें कंप्लाई करने के लिए, फॉलो करवाने के लिए इन्फ्लुएंस करे। तो जो डिप्लोमेसी वर्ड है ना, राइट, ये शनि और सूर्य के लिए बहुत ही बेस्ट बैठता है।
सेवंथ हाउस में, कि ये नेता का चार्ट है। लग्न में भी बात कराऊंगा, नेता ये करते हैं कि भाई आपसे कोई प्रॉमिस कर दिया कि भाई ये करेंगे, आपने उन पर भरोसा कर दिया, आप शनि बन गए, वो सूर्य बन गए, उन्होंने इलेक्शन जीता, जीता जो करा जो नहीं करा, वो बोलते हैं कि अरे एक काम करते हैं, अभी क्या लाइफ में थोड़ी दिक्कत चल रही है, देश थोड़ा सा खतरे में है, देश थोड़ा सा मुश्किल में है, आप ना इतना कर दो, थोड़ा सा लाइन में खड़े रह जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, ये आपकी चीज मैं बाद में कर दूंगा, देश जरूरी है आपके लिए, देश में सारी चीजें हो रही है, बहुत जरूरी है आपके लिए, तो आप अपनी चॉइसेस को, अपनी मांगों को थोड़े दिन के लिए शांत रख सकते हो। वो थोड़े दिन कब थोड़े साल हो जाते हैं, थोड़े साल कब 10 साल हो जाते हैं, और नेता चेंज होता है। समझ रहे हो, मैं ये किस स्पेसिफिक नेता के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक नेता यही करता है कि आपसे प्रॉमिस करेगा और वो चीजें होगी या नहीं होगी, डिपेंड करता है उसके मूड के ऊपर, कि अगर उसको ऊपर वाला अप्लाई मतलब अलाउ कर रहा है कि हाँ भाई एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं लगा दो, तो वो कर देगा, उसका मन होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। और इवेंचुअली आप में से कोई भी एक उनके पास जाएगा, राइट, कि भाई तुमने तो बोला था क्यों नहीं किया, तो ये पर्सन बोलेगा कि अभी रुक जाओ थोड़ा, करेंगे, ये चीज है। तो समझो सूर्य और शनि सेवंथ हाउस में आपकी पब्लिक इमेज बहुत ही शानदार बनाता है, कि आप ऐसा पर्सन हो ना कि जिनके पास जाने से सब कुछ होता है, आप ऐसे पर्सन हो कि जिनके पास में जाने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, या तो कांटेक्ट मिलता है, या तो कोई ना कोई काम होता है। सूर्य शनि सप्तम भाव में, यही चीज नमांश में भी होती है, एज इट इज होती है, सेम होती है। पर एक चीज समझो, जो पर्सन ना अपनी स्टार्टिंग की लाइफ में बहुत पावर स्ट्रगल्स देख चुका है, अपनी स्टार्टिंग के लाइफ में बहुत ही दबके रह चुका है, अपनी स्टार्टिंग के लाइफ में बहुत सारे फैमिली ट्रॉमा, बहुत सारे कोर्ट केसेस देख चुका है। तो एक बात मेरे पास बताऊंगा आपको, एक कंसल्टेशन आया था मेरे पास, एक लड़का जो था ना, वो 18 साल से 138 के केस में फंसा हुआ था, 6-7 साल उसका केस चल ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कुछ सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है। वो बच्चे ने मुझे क्या बोला पता है जब कंसल्टेशन के लिए आया? कि कोर्ट तो अभी मेरा घर जैसा हो गया है, कोर्ट जाना है मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट जाऊंगा, अटेंडेंस लगाऊंगा, आ जाऊंगा, कोर्ट से कुछ होने नहीं वाला है, मुझे भी पता है। पर कोर्ट जाने से ना मेरे अंदर एक चीज चेंज हुई, कोर्ट जाने से मेरे अंदर वो डर चला गया कि भाई केस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, समाज में हमारे ऊपर जो लोग बोलते हैं, थू थू करते हैं, वो बोलता है कि कुछ नहीं बोलते लोग, लोग भूल जाते हैं 1 हफ्ते के बाद कि भाई इसके ऊपर कोई केस भी हो रखा है। समझ रहे हो, तो ये पर्सन जाता है कोर्ट में और बोलता है हाँ ठीक है, लड़ते रहो केस, 1 साल, 5 साल, 10 साल चलते रहे, आगे बात करेंगे कोर्ट केस के ऊपर। क्योंकि शनि और सूर्य जो है ना, उनको कानून के शिकंजे में कभी ना कभी फंसना पड़ता है। ओके, तो ये बात हो गई मेरी सेवंथ हाउस की। अभी बात करते हैं अष्टम भाव की। यस, बात करते हैं शनि और सूर्य अष्टम भाव के बारे में। तो एक चीज समझिए, जिंदगी अपनी शर्तों के हिसाब से जीने के लिए आपको कोई ना कोई वैल्यू पे करनी पड़ती है, या फिर उसका दर्द आपको झेलना पड़ता है। समझो, ऐसा क्यों होता है कि आप अपनी लाइफ में जब भी कुछ अपना करना चाहते हो ना, या फिर अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको हमेशा लोग नीचे खींचते हैं, आपकी लाइफ में हमेशा जलने वाले लोग भरे पड़े होते हैं। सूर्य शनि का बैलेंस अष्टम भाव में भी ऐसा होता है, अष्टम भाव में भी सेम चीज होती है, कि आपसे जलने वाले करोड़ों लाखों लोग हैं। ओके, और वो एक मौका ढूंढते हैं, आप बस एक गलती कर दो और उस गलती का फायदा उठा के वो आपको ऊपर से लेके नीचे पटक दे। तो सूर्य और शनि जब भी अष्टम भाव में है ना, यहाँ पे समझो आपको क्राइसिस सिचुएशन से प्यार है। प्यार है मतलब कैसे बताऊंगा, कि स्टार्टिंग से आपने क्राइसिस में पले बड़े हो, और स्टार्टिंग से ही आप क्राइसिस में ही जिए हो, आपके लिए लाइफ ही क्राइसिस है। ओके, तो क्राइसिस में जीने वाला अगर ये इंसान को अगर हम सही लाइफ दे देंगे, या फिर एक स्टेबल लाइफ दे देंगे, तो उनको मजा नहीं आएगा। सो अष्टम भाव में जब भी शनि सूर्य साथ में होता है ना, पर्सन की लाइफ बहुत ही मिजरेबल होती है स्टार्टिंग से ही, कि जब जो चीज चाही नहीं मिली, जब जो मांगा वो नहीं मिला, और जिससे जो एक्सपेक्ट किया था, या फिर जो अपने थे उनसे कुछ मांगा था, या फिर उनसे बेसिक चीजें एक्सपेक्ट की थी, वो भी नहीं मिली। तो सूर्य शनि अष्टम भाव में होता है ना, तो ना आपको फादर सपोर्ट करते हैं, ना लोग सपोर्ट करते हैं, ना कोई जानने वाले सपोर्ट करते हैं। क्योंकि सूर्य शनि अष्टम भाव में आपको ये बोलता है कि भाई आपको अपने फादर से ऊपर जाना है। आपके फादर हो सकता है नहीं है, या फिर है तो भी फेल हो गए, आपको जो चाहिए था, या फिर आपको जो ग्रोथ पे जाना था, जिस हाइट पे जाना था, वहां तक आपके फादर आपको पहुंचा नहीं पाए।
हो सकता है कंडीशन खराब हो सकता है कोई भी सिचुएशन आई हो, पर आपके फादर आपको वो नहीं बना पाए जो वो चाहते थे और आप चाहते थे, समझ रहे हो? या फिर अपने फादर ने आपको बोला कि भाई ये बनना है, आपकी इच्छा कुछ और थी। तो ये चीज है कि आपको अपनी लाइफ में जो करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। अपनी मर्जी की लाइफ जीने की कीमत अदा करनी पड़ती है। वो है शनि और सूर्य। आपको अपनी फ्रीडम से रहना है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को काटना पड़ेगा। आपको अपनी फ्रीडम चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के साथ में रूड होना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के साथ में बाउंड्रीज रखनी पड़ेगी। अगर ये सब नहीं करोगे, शनि अगर यहाँ पे नहीं होता, सूर्य अष्टम भाव में अकेला होता, तो आप समझो ये लोग ना, अगर इनके सामने कोई झुक जाता है, राइट, तो ये पूरा पाल लेते हैं उनको। पर शनि जब साथ में है, इनके सामने कोई उनके तल्ले भी चाट ले या फिर रगड़ भी ले, अपने सारे हाथ अपने सामने झुक के सब कुछ मांग ले, सब कुछ कर ले, फिर भी अगर वो पर्सन डिजर्व नहीं करता है तो उनको नहीं मिलेगा। सूर्य जब भी अष्टम भाव में होता है ना, तब ये लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, झुक जाए मेरे सामने, अभी मेरी छत्र से मैं आ गया ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर सूर्य शनि कॉम्बिनेशन है, ये अगर आप काबिल नहीं हो, ठीक है, तो आपको कुछ भी करने नहीं देंगे। आप इनके सामने झुक जाओ, चाहे कुछ भी कर लो। तो सूर्य शनि वाले रूथलेस होते हैं। कैसे? क्योंकि सूर्य शनि ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, और यहाँ पे सूर्य शनि जिनका भी अष्टम भाव में होता है, वो सीक्रेट सर्विसेज में भी जा सकते हैं, रॉ या फिर कोई भी इंटेलिजेंस सर्विसेज के, जहाँ पे चीजें सीक्रेट रखनी है, कि जहाँ पे आप लोगों को देखो और उनकी ऊपर से नीचे तक की जन्म कुंडली आपकी नजरों के सामने आ जाए, उनके हाव भाव को देख के, उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के। ये है सूर्य और शनि अष्टम भाव में। तो एक चीज समझो कि अष्टम भाव ना हिडन चीजों का है। तो यहाँ पे सूर्य जब भी आ जाएगा, शनि जब भी आ जाएगा, तो आपको ऑकल्ट का मास्टर भी बनाता है। आपको पता है कि कौन क्या बुरा कर सकता है, आपको पता है कि कौन अंदर से कैसा है। सूर्य शनि जब भी अष्टम भाव में ना, ये आपको एक्सरे विजन तो देता ही है, पर प्रॉब्लम क्या पता है, कि इवेंचुअली पर्सन ना अपने फादर को समझ पाता है, ना खुद को समझ पाता है कि वो इवेंचुअली करना क्या चाहता है। क्योंकि अष्टम भाव में ना उनकी जो इच्छा होती है या फिर वो सही में जो करना चाहते हैं, वो बाद में निकल के आती है। इवेंचुअली पर्सन को स्टार्टिंग के लाइफ में बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत सारे इंसल्ट झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी लातें खानी पड़ती है, बहुत सारे दरवाजे उनके मुंह के ऊपर बंद हो जाते हैं। शनि सूर्य अष्टम भाव है, राइट। नवमांश में सेम चीज होगी तो क्या होगा? तो एक चीज है कि सेम कॉम्बिनेशन अगर नवमांश में होगा तो ये बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई कॉम्बिनेशन है, राइट। कि ये कॉम्बिनेशन ना तांत्रिक लोगों का होता है, या फिर ऐसे लोगों का कि जो अभी दुनिया से थक चुके हैं। अगर इनको आप बोल दो ना कि भाई मैं आपको ये सिद्धि दे देता हूँ, दुनिया कल खत्म हो जाएगी, तो वो सिद्धि ले लेंगे। तो एक चीज होती है कि गरज अगर आप होल्ड करते हो तो कहीं ना कहीं आप वो चीजों को आप छोड़ सकते हो। पर जब शनि सूर्य नवमाशा वाला है, इनके ग्रज ये सालों साल तक छोड़ो, आप जन्मों जन्म तक ये नहीं भूलते हैं। ओके, क्योंकि शनि सूर्य है ना अष्टम भाव में, ये आप इनके साथ कुछ भी बुरा करोगे, इनको याद रह जाएगा मेमोरी में। हो सकता है कि तब आपके साथ वो अच्छा दिख के बात करे, पर इवेंचुअली जब मौका आएगा, जब आप सबसे वर्नरेबल स्टेट में होंगे, ये आपसे बदला लेंगे। और बदला ऐसा लेंगे कि आप लिटरली जी ही नहीं पाओगे। आप मरते दम तक सोचोगे कि मैंने इस आदमी से पंगा क्यों लिया था। समझ रहे हो? ये शनि सूर्य अष्टम भाव नवमाशा का पावर है, कि ये इससे ज्यादा टॉक्सिक और ज्यादा अगर पीछे पड़ जाए तो जॉन विक जैसा कॉम्बिनेशन है, ये कोई नहीं हो सकता। ओके, ये बात हो गई अष्टम भाव की। हम चले बात करते हैं नाइन्थ हाउस के बारे में। तो एक चीज समझो कि धर्म के नाम पे ना आपको बहुत बार तोड़ा जाता है। आपको बोला जाता है कि भगवान नाम की एक चीज है, जिनके पास जाओ, जिनके सामने सर झुकाओ, तो आपकी हर एक विश पूरी होती है, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व होती है। पर शनि सूर्य वाले ना ये नहीं मानते। शनि सूर्य वाले मानते हैं कि भाई कुछ तो होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से करना है, और कुछ मेरे अंदर भी इच्छा होनी चाहिए, या फिर मैं भी कुछ हूं, या फिर मेरे अंदर भी कुछ चीज है जिसमें मेहनत करूंगा तो ही होगा। पर एक चीज समझो, शनि सूर्य जब भी नाइन्थ हाउस में है, तो ये पर्सन आपको कर्म के ऊपर, धर्म के ऊपर एक कर्म की पट्टी लेके रहते हैं। जैसे मैं क्या बोलूंगा, कि पर्सन मंदिर तो जाएगा, पर अगर आपने ओएमजी में देखा होगा, ओ माई गॉड वाली जो मूवी थी, पर्सन ना पूछता है कि भाई ये रिचुअल का मतलब क्या है, ये रिचुअल करने से क्या होता है, ये धर्म में मैं अपने फादर की बात मानूं तो क्या होगा, फादर की बात नहीं मानूं तो क्या होगा। तो क्योंकि शनि जो है ना यहाँ पे, वो आपको बोलता है कि धर्म की हर एक चीज को अंधा
होके फॉलो करना ये अच्छी बात नहीं होती। हमें प्रैक्टिकल करना है, हमें सीखना है कि अगर कुछ शास्त्र में ऐसा लिखा है या फिर बुक्स में कुछ ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, लिखने वाले ने ऐसा क्यों लिखा है, राइट। हम बस जस्ट उसको फॉलो नहीं कर लेंगे, क्यों लिखा है, वाई, वाई इज द रीजन। क्योंकि शनि और सूर्य जब भी साथ में होता है, पर्सन के अंदर वो सूर्य वाला ऑरा भी है कि भाई अगर मैं भी लिखूंगा शास्त्र, अगर मुझे पता है कि धर्म कैसे काम करता है, तो मैं अपने धर्म खुद बनाऊंगा, मैं अपने रूल्स खुद बनाऊंगा कि जिससे लाइफ को सही से जिया जा सकता है। पर यहाँ पे जब भी शनि सूर्य साथ में है, शनि भी जब भी एक्टिवेट होता है ना, ये पर्सन को ना सही में बहुत डंडे पड़ते हैं। डंडे पड़ते हैं बजरंग दल वालों से, डंडे पड़ते हैं पुलिस के, डंडे पड़ते हैं पिताजी के, पट्टे भी, जो बेल्ट ट्रीटमेंट होती है वो भी मिलती है इनको। तो इवेंचुअली समझो क्यों है ये सब। क्योंकि आप जब किसी की बात मानना इनकार कर देते हो ना, आप जब एक फादर की बात मानना इनकार कर देते हो, बोल देते हो कि भाई मैं नहीं करूंगा, आप, मैं भले आपका बेटा हूँ, आपने मुझे जन्म दिया है, पर आपने मुझे ओन नहीं कर दिया, तो मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा, मेरी भी फ्री विल है। ये सूर्य और शनि 9th हाउस है। यहाँ पे झगड़े भी इसलिए होते हैं कि पर्सन को कंट्रोल किया जा रहा है, पर शनि बोल रहा है कि भाई मैं नहीं होने वाला। समझ रहे हो। सूर्य जब भी 9th हाउस में, आपके फादर आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, पर आपको अंदर से होता है कि भाई कुछ ना कुछ तो काला है, दिक्कत है इसमें। तो आप उसमें सोचते हो क्या है प्रैक्टिकलिटी। तो एक चीज समझो कि फादर और सन के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी सन एंड सैटर्न में, ये कॉम्बिनेशन में बहुत ही इंटेंस होती है। कि एक चीज है कि फादर से ऊपर बेटा निकल जाए तो कोई बात नहीं है, पर एक चीज समझो कि फादर के आइडियोलॉजी के साथ में बेटा पहले से ही ना चले तो फादर को बहुत दिक्कत होती है। फादर ने बोला कि भाई मैंने अपनी लाइफ जी है अच्छी, और उसके हिसाब से मैंने ये समझा है कि भाई ये चीज चलती है, ये चीज नहीं चलती है। अभी तुम वो गड्ढे में अगर कूद के सीखोगे, गिर के सीखोगे, उससे अच्छा मैं बोल रहा हूँ उसको मान लो। वो बोलेगा नहीं, मैं कूदूंगा, मैं कुएं में कूदूंगा, मैं गड्ढे में कूदूंगा, खुद सीखूंगा। ये चीज है। शनि और सूर्य जब भी 9th हाउस में है ना, आपको हर एक चीज का प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बिना आप मानोगे नहीं। आपको चाहे जितने ही अच्छे गुरु मिल जाए, गुरु की बात करते हैं, सी, जब भी शनि और सूर्य 9th हाउस में है और यहाँ पे आपको अच्छे गुरु मिलते हैं, तो गुरु से ना एक चीज होती है कि यहाँ पे अगर आपको शनि सूर्य वाले गुरु मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको ओबे होके चलोगे, पर फिर भी कुछ दिक्कतें आएगी कि भाई इनके हर एक बात तो नहीं मान सकते। एक चीज समझो, शनि और सूर्य वाले गुरु, और ये नवमा दिशा की बात है कि जिनका नवमा दिशा में शनि और सूर्य होता है, और वो शनि और सूर्य वाले गुरु होते हैं, कैसे होते हैं वो, ऐसा पर्सन ना कि जिनको पता है कि शास्त्र किसने लिखे हैं, शास्त्र क्यों लिखे गए हैं, या फिर शास्त्र किसके लिए लिखे गए हैं। शास्त्र लिखने से, शास्त्र की आइडियोलॉजी को लोगों के ऊपर थोपने से या फिर ब्लाइंडली फॉलो करवाने से एक समाज को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। पर यहाँ पे एक चीज है कि जब ये गुरु आपको मिलते हैं ना, तो आपको बहुत ही बड़ा पर्सपेक्टिव देते हैं। आपको देते हैं कि भाई ये शास्त्र में ये सारी चीजें लिखी है, उससे ये आउटकम आता है। ओके, आपको ऐसा बताते हैं। इवेंचुअली जब भी आपको समझ में आता है ना कि शास्त्र लिखे जाए ताकि आप एक सोसाइटी में एक अच्छी लाइफ जी पाओ, पर अच्छी लाइफ की डेफिनेशन वो उनके हिसाब से है। आप अगर चाहोगे कि आपके लिए अच्छी लाइफ की डेफिनेशन कुछ और है, तो वो शास्त्र के हिसाब से नहीं है, वो शास्त्र नहीं बोलते। अगर आपके लिए अच्छी लाइफ की डेफिनेशन ये है कि आप दारू पियो, आप क्लबिंग करो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, आप ट्रैवल करो, तो ये शास्त्र में नहीं लिखा है। ठीक है। तो एक चीज समझो कि एक आइडियल अच्छी लाइफ की डेफिनेशन वो शास्त्र में लिख दी गई जुपिटर के हिसाब से, कि भाई समाज में अगर सही से लोगों को मेंटेन करना है तो ऐसे ऐसे करेंगे तो रह जाएगा। पर अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो समाज की चीजें खराब हो गई, तो उसको डाल दो बुरी चीजों में। समझ रहे हो। तो ये चीजें कि शनि और सूर्य हर एक इस चीज को एक्सप्लोर करता है, हर एक ये चीज पे हथौड़ा मारता है कि भाई क्यों, मैं ये चीज क्यों ना करूं, मैं यहाँ पे क्यों ना जाऊं, मैं ये धर्म की सारी बुक्स क्यों ना पढूं, अगर मैं हिंदू हूं तो मुसलमान की, क्रिस्ती की बुक्स क्यों ना पढूं, अगर मैं मुसलमान हूं तो अलग अलग धर्मों को एक्सप्लोर क्यों ना करूं। कौन मुझे रोक रहा है। शनि सूर्य 9th हाउस में पावर है। और यहाँ पे डेयरिंग की वजह से भी इनको दिक्कत होती है, कभी कभी कोर्ट केस होते हैं, ये जेल में जाते हैं। कभी कभी इनको ब्लाइंडली फॉलो करने की वजह से भी दिक्कत होती है क्योंकि शनि एक्टिवेट होता है। समझ रहे हो। तो ये चीज है कि 9th हाउस में शनि और सूर्य बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर आप एक रेबेलियन खड़ा करना चाहते हो, अगर आप एक धर्म गुरु बनना चाहते हो, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन बेस्ट है। अगर 10th हाउस की बात करें,
तो यहाँ पे आप एक चीज समझो कि सूर्य शनि का ये कॉम्बिनेशन आपको गवर्नमेंट जॉब का मास्टर बनाता है, कि आप जो चाहो, जैसे चाहो, आप उसको अचीव कर सकते हो। तो एक चीज समझो कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब क्यों मिलती है, उसका रीजन क्या है। कि जब भी 10th हाउस की बात करेंगे ना, ये आपकी चार्ट की सबसे मिडिल ग्राउंड है, कि जहाँ पे आप वॉर्स लड़ते हो, आप यहाँ पे चीजें अचीव करते हो, करियर बनाते हो। करियर में सूर्य और शनि आ जाए तो आपके पास मास्टरी है किस चीज की। सूर्य यानी हायर अथॉरिटीज को कैसे मैनेज करना है, या फिर उनकी चीजों को कैसे मैनेज करना है, ये भी आपको आता है। दूसरी चीज, आपसे लोअर लोगों को कैसे मैनेज करना है, ये भी आपको आता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनका सूर्य शनि लग्न में हो या फिर नमाशा में हो, इनको पता चल जाता है कि भाई मैं ऊपर वालों को मैनेज कर सकता हूँ, नीचे वालों को मैनेज कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग ना, आप देखोगे कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट पे होते हैं। आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की सारी जो रिपोर्ट्स है, कि जहाँ पे हायर अथॉरिटीज को, यानी गवर्नमेंट से डायरेक्ट उनको ऑर्डर्स आते हैं, और उनको नीचे वालों को समझा के, चाहे तो मैनिपुलेट करके या फिर चाहे कि उनको अच्छे से समझा के उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये बहुत ही जरूरी होता है एक सिविल सर्वेंट के लिए, कि आप सिस्टम्स को समझो, सिस्टम को लोगों को समझाओ, और लोगों को अडेप्ट करो, और इवेंचुअली ऊपर वालों को भी अडेप्ट कराओ। तो इन सबके अंदर बैलेंस बना पाना, ये सूर्य शनि 10th हाउस का कॉम्बिनेशन है। सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पर कॉर्पोरेट लाइफ में ये और भी अच्छा है। कि कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आप जान लेते हो ना कि किन के साथ में पॉलिटिक्स करनी है, और किन को पॉलिटिक्स से बाहर रखना है, किन से ज्यादा अच्छा कनेक्शन बनाना है, और किन से क्या नहीं करना। तो पॉलिटिक्स का किंग, अगर वर्क लाइफ पॉलिटिक्स की बात बताऊंगा, जनरल लाइफ पॉलिटिक्स की बात बताऊंगा, ओके। कल्चर, जो वर्क कल्चर होता है, वहां पे भी जो पर्सन ऐसा है ना कि जिसको पॉलिटिक्स की मास्टरी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कोई दोस्त नहीं है, उसके कोई दुश्मन नहीं है, वो बस हर किसी को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब की चीजें निकाल लेता है। तो ये 10th हाउस में शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही पावरफुल है। कि यहाँ पे लिटरली अगर आप कुछ भी चाहो वो कर सकते हो। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहो तो भी बन सकते हो, राइट। इवेंचुअली आपका अगर मार्स और मरकरी सपोर्ट करता है, तो आपके लिए कुछ भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है। पर एक चीज है, जब भी सूर्य शनि होता है ना, ये अपने आप को बहुत ही ग्राउंडेड समझते हैं। यहाँ पे अगर इस पर्सन को साथ ही में ऊंचाइयां छूनी है, तो यहाँ पर राहु का जादू चाहिए। पर्सन इतनी बड़े बड़े सपने देखे और उसको अचीव करने के लिए भागता रहे, तो इसलिए राहु जब साथ में होता है ना, तो ये और पावरफुल होता है। पर अगर नौमाशा की बात करेंगे, तो नौमाशा में ये कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग के लिए इतना अच्छा नहीं होता। ये पर्सन ना, हो सकता है बहुत गरीब फैमिली से आ रहा है, हो सकता है कि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ही पॉवर्टी देखी है, और स्टार्टिंग में उनको इतना पता भी नहीं था कि क्या पढ़ाई होती है या फिर क्या चीज कैसे करनी चाहिए। उनको बस जब भी टाइम आया शनि का या सूर्य का, तो आईएएस का या फिर आईपीएस का किसी के भी पावर के थ्रू उनको पता चल गया, या फिर उन्होंने कोई सीरीज देख ली, या फिर उन्होंने किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर को देख लिया, उनको मिल लिया, तो तब से अंदर वो सपना जाग गया कि भाई ये मैं करूंगा। तो पहले आपने सोचा नहीं था, पर आज आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, क्योंकि आपका नौमांशा में ये कॉम्बिनेशन है। आप डेस्टिन्ड हो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। ओके, सूर्य शनि 10th हाउस। यस, बात करते हैं सूर्य शनि 11th हाउस के बारे में। तो एक चीज समझो कि अगर आपको बचपन से लेके बड़े होने तक ये चीज जताई जाती है कि आप जो भी पैसा खर्चा करते हो उसकी वैल्यू क्या है, या फिर आप क्या खर्चा कर सकते हो या फिर क्या नहीं कर सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा। आपको हर एक छोटे स्पेंडिंग पे, हर एक छोटी चीजों पे बताया जाए कि भाई आप ये नहीं कर सकते हो, आपके पास उतने पैसे नहीं है, या फिर पैसे है भी फिर भी आप ये नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चीज बेफालतू की है। ये डिसीजंस सूर्य लेते हैं, ये डिसीजंस आपके फादर लेते हैं, या फिर हो सकता है आपके बड़े सिबलिंग्स लेते हो, कि आप अपने पैसों का मैनेजमेंट कैसे करोगे। एक चीज है कि अपना पैसा अपने हिसाब से मैनेज ना कर पाना, ये एक बहुत ही बड़ा पेन होता है। सूर्य शनि जब भी साथ में हो ना, तो आपका पैसा आप अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर पाते हो, स्पेंड नहीं कर पाते हो। और करते भी हो तो आपके दोस्तों के ऊपर या फिर आपके सर्कल के ऊपर खर्चा करते हो। खर्चा करने के बाद में ना चीजें बहुत ही ट्रांजेक्शनल हो जाती है। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग जाते हैं, खाना खाने के बाद स्प्लिट करते हैं कि भाई हर कोई पर्सन अपने हिसाब का जो हिस्सा है अपने हिसाब से देगा। पर ये चीज समझो कि ये ट्रांजेक्शनल फ्रेंडशिप, राइट, ये ट्रांजेक्शनली होती है, ये कभी भी ट्रू फ्रेंडशिप नहीं बन पाती, क्योंकि 11th हाउस आपके कनेक्शंस का है। यहाँ पे आप दोस्त बनाते हो
ताकि आप उनके साथ में घूम पाओ, आप उनके पास में सारी लाइफ शेयर कर पाओ, उनके साथ में सब कुछ दुख दर्द पीड़ा सब कुछ शेयर कर पाओ। पर जब यहाँ पे ट्रांजेक्शन आते हैं, राइट, तो आप एक बाउंड्रीज बनाना शुरू करते हो कि हाँ भाई, इससे ऊपर कोई मेरे पास ना आए, या फिर इससे नजदीक में कोई मेरे सामने ना आए। तो एक चीज होती है कि शनि जब भी आपसे चीजें वसूलता है, या फिर शनि जब से आपके पीछे चीजें से कर्जा कलेक्ट करता है, तब आपके पास अनवांटेड चीजें आती हैं कि जहां पे आपको अनवांटेड करना खर्चा करना पड़ता है, या फिर ऐसे दोस्त आपको मिलते हैं कि जो आप चाहते नहीं हो फिर भी आपके साथ में है, आपको उनको फिर भी साथ में दोस्ती निभानी पड़ती है। शनि 11th हाउस में इफेक्ट होता है, और सूर्य जब भी 11th हाउस में होता है, तो आप एक चीज समझिए कि सूर्य 11th हाउस में ना लीड करना जानता है। वो जानता है कि भाई मैं कैसे सबको साथ में लेके चलूं, मैं ग्रुप का लीडर हूँ, और लीड करने का हिसाब से मुझे चीजें आती है। तो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन ना यहाँ पे आपके रिलेशंस या फिर कनेक्शंस एक ट्रांजेक्शन जैसे बना देते हैं। आपके दोस्त ऐसे बनते हैं ना कि वो आपकी अथॉरिटी से प्रभावी है और आपके ट्रांजेक्शन के हिसाब से चलते हैं। ओके, तो आप बाउंड्रीज बनाते हो, वो उनको पसंद नहीं आता, ठीक है, बाउंड्रीज की वजह से ही झगड़े होते हैं, और वहां पे दिक्कतें भी होती है, ईगो क्लैशेस भी होते हैं, आपसे जेलसी भी होती है। तो इस वजह से दोस्ती फ्रेंडशिप कनेक्शंस आपके खराब होते हैं। मून की बात करेंगे कि मून आपका जितना अच्छा होगा, आप यहाँ भी चीजें इतनी अच्छे से समझ पाओगे कि सामने वाले का इमोशन क्या है, सामने वाला क्या बोलना चाहता है, और आप क्या फील कर रहे हैं। पर ये चीज है कि सूर्य शनि 11th हाउस में है ना, तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, आपको एक गवर्नमेंट से इनकम भी मिल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है यहाँ पे, अगर आपको गवर्नमेंट का पैसा आना है, सूर्य 11th हाउस में, शनि 11th हाउस में, तो एक चीज है कि आप गवर्नमेंट में काम करोगे क्योंकि शनि साथ में है, और गवर्नमेंट से पैसा सैलरी कुछ भी आपको क्रेडिट होगा। अच्छा, चलिए बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। सी एक चीज है, जब भी अष्टम भाव में बात करते हैं या फिर 12th हाउस में बात करते हैं सूर्य और शनि के बारे में, तो एक चीज समझो कि आपकी अथॉरिटी को, आपकी सेल्फ स्टीम को, आपके ईगो को बार बार ट्रिगर किया जाएगा लोगों के थ्रू। बार बार आपके ऊपर क्वेश्चंस करे जाएंगे कि क्या आपका कैरेक्टर है, क्या आप सही हो, क्या आप गलत हो, या फिर आपने अपनी लाइफ में किया क्या है। सूर्य और शनि का यही चीज होती है कि आपने अपनी लाइफ में क्या अथॉरिटी बनाई, आपने अपने करियर में क्या किया, क्या आपने करियर में पूरी लाइफ में टाइम फ्री में स्पेंड कर दिया, बैठे बैठे चीजें करते करते। क्या समाज की नजर में आप एक फेलियर हो, या फिर क्या समाज की नजर में आप कुछ बन सकते हो या फिर नहीं बन सकते हो, और क्या सही में समाज की नजर आपके लिए मैटर करती है कि नहीं पड़ती। ये चीज सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, सूर्य और शनि वाले जातक के दिमाग में घूमते रहते हैं अष्टम भाव में, 12th हाउस में, कि क्या सही में मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, या सही में समाज में जो चीजें हैं, या फिर समाज में जो स्टैंडर्ड्स है, जो सैलरी होती है, जो एक विवाहिक लाइफ होती है, जो चीजें होती है, क्या उस पे मैं सही उतर पाऊंगा, क्या उस पे सारी चीजें सही हो पाएगी। तो आंसर इज नो। पेनफुल है, हार्श है, पर ट्रूथ है। समझिए, शनि जब भी अष्टम भाव में होता है और 12th हाउस में होता है, तो एक चीज है कि यहाँ पे आपको बनाया ही ऐसा गया है कि आप समाज से उठकर, समाज से बाहर जाके कुछ ऐसी चीज करोगे कि जो समाज में ही पढ़ाई जाएगी। तो ये चीज है कि ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना और ऐसी चीजें करना कि जो आज तक समाज में किसी ने की नहीं है, और ये चीज होना सबसे अलग बात है। पर एक चीज समझो कि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपके साथ में हो, तो उसके लिए नेचर ने कुछ प्री रिक्विजिट बना रखी है। क्या होता है, और आपके हाथ से कोई मैजिक हो, आपके हाथ से कोई जादू हो, या फिर आपके हाथ से समाज चेंज हो, उसके लिए क्या जरूरी है, नेचर ने क्या बनाया। नेचर ने बताया कि आपको सबसे पहले तो कोर्ट केसेस झेलने पड़ेंगे, आपको सबसे पहले तो समाज से निकाल दिया जाएगा, आपको समाज से बोला जाएगा कि भाई आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ, आप ये सब छोड़ दो, आप यहाँ पे ना तो एक ढंग से चीज रह सकते हो, ना ढंग की जॉब कर सकते हो, ना बच्चे पाल सकते हो, ना फैमिली पाल सकते हो, आपका यहाँ पे समाज में कोई काम नहीं, आप चले जाओ, आप हिमालय में चले जाओ, आप साधना करो। यहाँ पे चीज है, शनि सूर्य वाला पर्सन जो है ना, ये बस इसी चीज की वेट करता है कि द मोमेंट उनको ये सारा पेन मिलता है, इंसल्ट्स मिलती है, इसके बाद वो क्या करता है पता है, बोलता है कि छोड़ो ये सब, आपने ना मेरी बहुत रिस्पेक्ट कर ली, डिसरिस्पेक्ट कर ली, बहुत ही इंसल्ट कर ली, अभी मैं जाऊंगा अकेले में, अकेले में जाके मैं ऐसी चीजें बनाऊंगा ना, ऐसी चीज करूंगा कि ये पूरी दुनिया देखते रह जाएगी। तो सूर्य शनि 12th हाउस में ये चीज होती है।
कि आपके ऊपर हो सकता है कि आपकी पहले की लाइफ अच्छी हो सकता है आपकी पहले की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, चीजें बढ़िया जा रही हो। तो जब भी शनि और सूर्य 12th हाउस की दशा ट्रिगर करेगी, तो आपके ऊपर अचानक से कोर्ट केस हो जाएंगे। अगर आप मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर मेल हो तो फेक रेप केस, या फिर फीमेल हो तो आपके ऊपर कोई और प्रॉब्लम्स, राइट, कि जैसे कि कोई लड़का फॉलो कर रहा है या फिर चीजें हो रही है, या फिर आपके ऊपर किसी ने, एचआर ने कोई गलत केस कर दिया, तो केस के चक्कर में फंसना यानी सालों के सालों बर्बाद करना। ये चीज है कि 12th हाउस में जब भी शनि सूर्य होता है, तो आप कोर्ट केस के चक्कर में फंसते हो, और फंसने के बाद अपने कुछ साल बर्बाद करने के बाद ये समझ जाते हो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में कुछ नहीं रखा, इसमें सालों के साल निकल जाते हैं। आप इवेंचुअली क्या बोलते हो पता है, कि ठीक है यार, ये सब नहीं करना है। अगर सामने वाले केस किया है ना, कुछ थोड़ा मोड़ा देख के सेटल करके मामला रफा दफा कर देते हैं, हम छोड़ते हैं, हम अकेले रहते हैं। अभी हमने समाज से कुछ लेना देना नहीं है, समाज वाले जो भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जाएंगे अकेले में, हमें जो करना है, जैसे रहना है वैसे हम रहेंगे। पर यहाँ पे असली मैजिक इसके बाद स्टार्ट होता है, 12th हाउस का। द मोमेंट शनि और जुपिटर की लाइफ में, या फिर सॉरी शनि सूर्य की लाइफ में 12th हाउस में आपका डाउनफॉल आता है। ओके, तो एक चीज होती है, आप जैसे ही जीरो हो जाते हो ना, तो आपका सब कुछ जो जो आपने बनाया है, जो महल आपने बनाए हैं, जो घर गाड़ी बंगला पैसा जो भी आपने बनाया, सब कुछ जीरो हो जाता है। पर जीरो हो जाने के बाद आपके अंदर कुछ ना कुछ ये फीलिंग होती है कि यार ये मेरा तो एंड नहीं है, पिक्चर तो भी बाकी है। तो एक चीज होती है, आप ना घर छोड़ के जाते हो, आप अकेले में रहते हो, आप देखते हो कि नेचर में क्या चीजें हैं, नेचर आपको एक्सेप्ट करती है। जैसे ही आप सब कुछ हार जाते हो अपनी लाइफ में, सब कुछ छोड़ देते हो, तो नेचर आपको एक्सेप्ट करती है। नेचर बोलती है कि यही तो चीज थी, पहले ही इंसान ऐसा ही रहता था, उनके पास ना घर थे ना गाड़ी थे, पैसा एग्जिस्ट भी नहीं करता था, ये तो लिटरली हमने बनाया। तो एक चीज है कि जब भी आदमी अकेले में जाता है ना, उसके पास जीरो हो जाता है ना सब कुछ। जीरो की पावर इतनी है कि वो सब कुछ समझ जाता है कि ये पैसा जो है ना, ये सबसे बड़ी इल्यूजन है, ये मोह माया संसार, ये सब कुछ सबसे बड़ा इल्यूजन है। अगर इसको क्रैक करना है, इसको क्रैक करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कमाना पड़ेगा, इसको अबंडेंस में हासिल करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे अच्छा मार्ग हो चाहे बुरा मार्ग हो, पर उसको हासिल करेंगे। पर शनि सूर्य जो है ना, वो अनएथिकल वे पर जाता नहीं है, इसलिए उनको सालों साल टाइम लग जाता है खड़ा होने में, पर वो हो जाते हैं। शनि और सूर्य जब भी 12th हाउस में है ना, इवेंचुअली ये 0 से लेकर 100 तक जो अपना सब कुछ गया था, वो सब कुछ वापस से बनाते हैं। एस्ट्रोनॉमी में भी सेम चीज होती है कि जो रील अगर आपने देखी होगी, कि अगर आपका सब कुछ भी चला जाए तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैं सब कुछ वापस बनाऊंगा, वैसे ही जैसे बनाया था, फ्रॉम 0 to 100, ब्रिक टू ब्रिक। ठीक है, ये है कॉम्बिनेशन शनि सूर्य 12th हाउस का। पर इवेंचुअली यहाँ पे ना, जब भी शनि और सूर्य काम करते हैं और शनि देव आपको ब्लेस करते हैं, शनि देव की एग्जाम में आप खरे उतरते हो, तो यहाँ पे आपको ऐसी सर्विसेज और ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है ना कि जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल ही नहीं है। यानी रॉ की जॉब, यानी ऐसी ऐसी जॉब्स की जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि आपने क्राइसिस में वो सारी चीजें करी होगी ना, कि जो एक नॉर्मल आदमी अपनी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता। ये चीज है। तो सेम चीज होती है नवमांशा में भी, पर नवमांशा में सेम चीजें और इंटेंसिफाई होके आती है। जैसे कैसे हो सकता है कि नवमांशा में ये कॉम्बिनेशन है आपका, आपकी पहले की लाइफ आपने राजा के जैसे जिए, आपके पास इतने पैसे थे, सब कुछ था, अपनी फैमिली भी बढ़िया थी, पर एक ऐसी चीज हो गई आपकी लाइफ में, एक चीजें खराब हो गई, तो आपकी सारी चीजें रातों रात चेंज हो गई। रातों रात आप महल से झोपड़ी में आ गए, और झोपड़ी से वापस से महल बनाने की जर्नी, ये नवमांशा का शनि 12th हाउस है, शनि सूर्य। ओके, यस, तो ये था शनि और सूर्य 1 से लेके 12 भाव में।